टैक्स सारे हो गए थे, मुझे याद है, यूनिकोर यूनिकैट सब बता दिया था लास्ट में। स्टार्ट करना है ना, वेरी गुड, ठीक है चलिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो बंदे आए हैं इसी पे स्टार्ट करते हैं। इजी टॉपिक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। एक्सेल का डेट एंड टाइम, एंड इसके बाद लुकअप हमारे ऑलरेडी हो रखे हैं। देन फिर रेस्ट एरिया बचता है हमारा, फिर हम डैशबोर्ड बनाना और बाकी एनालिसिस पार्ट देखते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें पावर बीआई और सीक्वल वाले में पाइथन अगले महीने मान लो अभी, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत टेस्ट दो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, क्योंकि 50% दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुकी हैं और दोनों भूल चुके हो आप लोग, ठीक है, तो फायदा नहीं है। फंक्शन का क्या नाम है हमारा? डेट टाइम फंक्शन। बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ओपन कर लो जल्दी फास्ट, डेटा शेयर टैब पर आ जाओ। डेटा शेयर टैब मैंने ओपन कर दिया है। लास्ट क्लास में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया था, जहां तक मुझे याद है। लास्ट में था, लास्ट टू लास्ट में था, फिल्टर निकालना, टॉप 10 निकालना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो लास्ट ही था ना। चलिए कोई बात नहीं, वो गई, वो रिकॉर्डिंग गई, बात गई, ठीक है। उसको जो है समझना कि ब्रज जी ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। बाकी कभी मन होगा मेरा दोबारा तो मैं दोबारा बता दूंगा, है? नहीं नहीं, कराया था मैंने, ऐसा कुछ पढ़ा था, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, इसका ध्यान रखना। डेटा टैब पर आ जाओ। फंक्शन हमें डेट एंड टाइम वाला परफॉर्म करना है, तो इसमें आप जो है, एक मिनट पहले फॉर्मूलाज में देख लो कौन कौन से हमारे पास। डेट वैल्यूज हैं, डे है, इसमें रहने दो, शीट की जरूरत नहीं है, इधर ही बन जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर आप 01 इस महीने का स्टार्टिंग डेट, 07 और 2025 लिख लो। हाँ हाँ, उसी में, और इसे ड्रैग कर लो 30 पर, ठीक है। चलिए, क्या मुझे ये बता सकते हो मुझे 30 दिन चाहिए, ये कैसे करें विदाउट ड्रैगिंग, फिल सीरीज का यूज करके? बोलो, हमने किया हुआ है भाई। होम पर गए, फिल सीरीज पर गए, यहाँ पर सीरीज आया हमारे पास ऑप्शन, और हमें क्या चाहिए? डे चाहिए। और डे कैसा चाहिए? कॉलम में चाहिए, और कितने दिन का चाहिए? 30 दिन का, मतलब इस महीने का एंड का। तो इस महीने का एंड क्या है हमारा? 31। 31 है कि नहीं है इस महीने का एंड? है 31/07/2025। करो भाई ज्ञान, साथ साथ फिल सीरीज पे पहुंचिए। ओके करो तो देखो हमारे पास प्रॉपर डेट आ गया 31 तक का। ये हमने परफॉर्म किया हुआ है, जल्दी फास्ट करिए ध्रुव। इसका हमने नाम रख दिया ऑर्डर डेट, ठीक है। और दूसरा हमने यहां पर रखा शिपमेंट डेट। और शिपमेंट डेट में हमने डेट रख दिया, ये करो। ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी, डेट आ गया 30 का 30? नहीं आया? इधर देखिए ये डेट, आज का डेट कैसे लिखेंगे भाई? बार बार आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं रिपीट करने के लिए टॉपिक। आज का डेट के लिए क्या है हमारा शॉर्टकट? कंट्रोल सेमी कॉलन, याद है? राइट, इसको रन करो कंट्रोल सेमी कॉलन से। सेमी कॉलन भूल गए, एल के बगल में जो बटन है वो सेमी कॉलन है हमारा, हाँ। कंट्रोल और सेमी कॉलन आया, इस पे क्लिक करेंगे, फिल पर जाएंगे, सीरीज पर जाएंगे। ज्ञान थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, ऐसे सीक्वल पावर बीआई और ये पाइथन वाइथन कैसे करोगे ऐसे में? ब्रज जी, ये है क्या? यस सर। सीक्वल इजी लगा? हाँ अभी तो पाइथन भी आएगा आप लोगों का, राइट। और मैं कराऊंगा तो ये माइंड में सेट कर लो कि मैं इजी तो नहीं बताऊंगा, ये ध्यान में रखना। जाएगा, एक्सपेरिमेंट भी होगा, हिट एंड ट्राई भी जाएगा, और टफ पार्ट भी आएगा अचानक से, ठीक है। तो उसके लिए रेडी रहना है। और यहाँ पर स्टॉप वैल्यू में हमने क्या बोल दिया आपका? 31/07/2025। एंटर मारो, कॉलम सिलेक्ट कर लेना, और ओके ये डेटा आ गया। जल्दी करो फास्ट, डेटा आ गया। गूगल किस पे कर रहे हो? ड्राइव पे कर रहे हो क्या, या एक्सेल पे कर रहे हो? ठीक है, हाँ, हो गया भाई ज्ञान। हम्म
कोई बात नहीं, छोटा कर दिया डेट, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टकट मंगा लिया ना हमने इसीलिए। ज्ञान साथ साथ क्यों नहीं चलते हो भाई? डेट आजकल लिखना होता है, शॉर्टकट चलाया था ना हमने। कंट्रोल कॉलन, यहाँ पर ये इसको सिलेक्ट करो, फिल सीरीज पे जाओ। यहाँ सीरीज में हमारे पास कॉलम्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर 31/12/2025 यहाँ पास करो। सॉरी 7, हाँ 31/7/2025 पास करो इधर जल्दी फास्ट, और टाइम मत वेस्ट करवा भाई, लिखो जल्दी। एरर बता रहे तो इधर देखो। करना आपका है भाई, हैं? आपका है उल्टा फॉर्मेट है ना आपका, तो आप भी उल्टा ही लिखो। 7/2000 है ना, तो आप भी लिखो 7/31/2025। अच्छा जैसे इसमें लिखा है, हाँ जैसा वैसा जैसा एक्सेल लेता है वैसे फॉर्मेट बताना पड़ेगा। हाँ चलिए भाई, आपसे उम्मीद नहीं थी, ये हमने पढ़ा हुआ है टॉपिक सारा है। ब्रज जी नहीं आया? आ गया। शिपमेंट डेट में इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखेंगे, रैंड बिटवीन ऐड करो, रैंड बिटवीन फंक्शन ऐड करो, यहाँ पर लिखो 1 से लेकर के 5, 1 से लेकर के 10 कॉल करो इधर, 1 से लेकर के 10, एंटर लगाओ, कंट्री चलाओ इस पे, ऐसे चलाया। कहाँ 31 तक जा रहे हो, पहले ये तो कॉल करो रैंड बिटवीन, ये हुआ कि नहीं हुआ? हाँ यहाँ पर ये डेट कॉल करो। ऑनलाइन कोई है भी कनेक्ट? हाँ ऑनलाइन बहुत लोग कनेक्टेड है, शैदाब है, पवन है, रीटा है, बजरंग है, भाई करिए जल्दी फास्ट। और रिकॉर्डिंग का ध्यान रखना, स्क्रीन शेयरिंग का इशू हो जाता है हर बार। शिपमेंट डेट चला है भाई रैंड बिटवीन, ठीक है। इस रैंड बिटवीन, हमें यहाँ रैंड बिटवीन थोड़ा ना चाहिए, हमें तो यहाँ शिपमेंट डेट चाहिए। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, इस वाले फॉर्मूला में ऊपर जा करके, पहले वाले सेल में ऊपर आ करके प्लस लिख करके ये डेट सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ डबल टैप चला दो तो वो डेट आपका बदल देगा, ठीक है। आ गया शिपमेंट डेट, पहले वाले सेल को सिलेक्ट करो, प्लस लिख करके ये वाला डेट सिलेक्ट कर लो, तो वो ऐड हो जाएगा, तो वो आपका शिपमेंट डेट आ गया। आ गया भाई? आया ये वो चलाओ, डबल टैप चलाओ, पूरे में आना चाहिए। और बाकी बचे हुए फंक्शन अब हम यहाँ पर ट्राई करेंगे, ठीक है। ये मैंने कॉपी पेस्ट इसलिए नहीं करवाया डेटा, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए था, राइट। ब्रज जी आ गया डेटा? इधर देखो, पहले रैंड बिट चला लिया, रैंड बिटवीन है उधर देखना, 3 से 5 लिखा कुछ रैंड बिटवीन है। तो यहाँ पर इधर देखो, पहले सेल पर जाओ, डबल क्लिक नहीं करना, बस क्लिक करना है, यहाँ पर आ करके प्लस क्लिक करके ये वाला ऑर्डर डेट सिलेक्ट कर लेना है और एंटर मार देना है, तो अपने आप वो डेट आ जाएगा। ऑफ कोर्स नीचे वाली यही तो लेंगे, इसी में तो ऐड करना, वर्ड में थोड़ा ना ऐड होगा हमारा। ऐड करो जल्दी। ये क्या किया इसने सौरभ, ऑर्डर डेट में कोई भी रैंडम डेट ऐड कर दिया, और उससे क्या पता लग गया कि ये शिप कब हुआ था, शिपमेंट कब हुआ था। हुआ क्या हो गया, क्यों लैपटॉप कनेक्ट नहीं किया था? ब्रजी हुआ या नहीं हुआ? हाँ ब्रजी उधर कोने में मत बैठा करो भाई, इधर उठाओ भाई, इधर इधर बैठा हो इन्हें। हाँ या कोने में जाने तो उधर जाओ सच में, या इधर आओ, यहाँ यहाँ बैठो इधर। हाँ, ये बैग हटा लो भाई ध्रुव थोड़ा सा, और कोने में मत बैठा करो प्लीज। सही एसोसिएशन में बैठो, क्योंकि हेल्प मिलता है उससे, ध्यान रखना। एसोसिएशन में बैठना कुछ गलत नहीं है। ध्रुव देखो इधर, करेक्ट कराओ जल्दी। तन्मय हो गया इधर आपका, कंट्रोल ए, यहाँ पर ये सेंटर लाइन करो इसे। मैं तब तक सारे फंक्शन लिख लेता हूँ जो जो पढ़ेंगे। डेट पढ़ेंगे, डे पढ़ेंगे, डेज पढ़ेंगे, तो यहाँ पर डेट पढ़ेंगे, डे पढ़ेंगे। आप लोग लिखना है, जिसको लिखना है लिख लो। यहाँ पर डेज पढ़ेंगे, देन उसके बाद हमारा डेज 360 नहीं, यहाँ पर ई डेट पढ़ेंगे, ईओ मंथ पढ़ेंगे, ई डेट,
ब्रज जी जल्दी लिखिए। ईओ मंथ आ गया, डेट आ गया, ठीक है गुड। बस रुक जाओ, इसको कंट्रोल ए करो, इसको पूरे को कंट्रोल ए करो। क्या करो, वो नहीं लिखना, वो तो हम पे टाइम था खाली तो लिख रहे थे, आपका वेट कर रहा था मैं। कंट्रोल ए करो इसे, कंट्रोल ए करो। कंट्रोल ए बोला, ये क्या कर रहे हो आप? कंट्रोल ए भूल गए? लैपटॉप भी आपकी बात नहीं मानता। ए बी सी डी ई, डी के बाद एफ आ रहा है आपका, ई कहाँ है? हैं? क्या कर दिया ई के साथ? अरे ए बी सी डी ई कहाँ है आपका? हाइड हो गया। ई आ ही नहीं रहा आपका, अनहाइड करने के बावजूद भी। आपका लैपटॉप भी ना आपकी बात नहीं मानता है। चलो अभी तो एक्सेल ठीक करवाए। चलिए यहाँ पर ये परफॉर्म करो, कंट्रोल ए करो, कंट्रोल ए करिए, और यहाँ पर कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी ऑल्ट, ऑल्ट के साथ हमने क्या पढ़ा था बताओ? कंट्रोल ऑल्ट वी, वी एंड देन एंटर। अरे पेस्ट स्पेशल पढ़ा है ना? कंट्रोल सी करो, ये क्या कर रहे हो? कंट्रोल ए करो, कंट्रोल ए करिए ब्रज जी, पेस्ट स्पेशल करो, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, कंट्रोल सी लगा है आपसे? लग नहीं रहा है मुझे। कंट्रोल ए कंट्रोल सी लगाओ, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, कंट्रोल ऑल्ट वी साथ में प्रेस करो ना, भूल गए हो लग रहा है। कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल ऑल्ट वी, याद है? हैं ये वैल्यूज वाला फिक्स करने वाला। प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होगा। ये हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। इसमें से देखिए एक हमारे पास डेट नाम का फंक्शन है, डेट नाम का फंक्शन डेट बनाने में हेल्प करता है। जैसे मुझे जनवरी का डेट बनाना है, तो यहां पर मैं जनवरी का डेट बनाने के लिए मैं डेट नाम का फंक्शन यूज करूंगा। लिखो जरा, पहला फंक्शन है हमारा डेट, डेट फंक्शन हेल्प्स अस टू क्रिएट अ डेट डेटा टाइप। तो ये डेट में देखिए तीन चीजें मांगता है, कौन कौन सा? तो ईयर में आप पास कर लो 2025, मंथ में पास कर लो 01, डे में पास कर लो 01, ब्रैकेट करो क्लोज और एंटर लगाओ यहाँ पर। तो देखो वो एक डेट बना करके दे देगा। तो या तो डेट लिख लो या डेट नहीं लिखना है, डेट बनाने वाला फंक्शन है, क्या नाम है उस फंक्शन का? डेट नाम से फंक्शन बनाया। हम्म, ज्ञान बहुत स्लो चल रहे हो भाई, मैं उतना नहीं फास्ट चल रहा हूँ, मेरी बात मानो। इतना स्लो कैसे चल रहे हो? इज इक्वल्स टू डेट लिखो। घर पे प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं करते हो क्या? लैपटॉप बंद करके जाके रख देते हो? ईयर में लिखो इधर, क्या आ रहा है फंक्शन का नाम? हम फंक्शन को किससे सिलेक्ट करते हैं? टैब बटन से। और आप किससे सिलेक्ट कर रहे हो? माउस से। अभी माउस से क्लिक किया ना आपने फंक्शन को, टैब बटन यूज करो ना। ये सब छोटे छोटे मिस्टेक है जो आपका स्पीड स्लो करेगा। डेट में क्या मांग रहा है? तीन चीजें मांग रहा है, क्या मांग रहा है? तो ईयर में लिखो 2025, कॉमा लगाओ, मंथ के लिए लिखो 01, कॉमा लगाओ, डे के लिए लिखो 01। तो ये हमें डेट बनाने में हेल्प करेगा। एंटर लगाओ, देखो डेट बन के आ गया। डबल टैप करो, देखो सब में वही डेट चले गया हमारा। ब्रैकेट क्लोज करो। भाई मैं कितना भी बोल लूं, ध्यान रखना आप, ईमानदारी से देखिए। ब्रज जी फिर गलत किया। डबल टैप करते हैं या ड्रैग करते हैं? कंट्रोल सेट करो। हाँ डबल टैप करो। डबल टैप कैसे होता है? गुड। छोटा छोटा मिस्टेक कर रहे हो, मैनेजर पीछे से देखेगा और वो ईमेल रेडी कर रहा होगा। तन्मय भाई हुआ या नहीं हुआ? गुड। अगला कौन सा फंक्शन है? भाई मैं फास्ट लेके चलूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग का ब्रेन एक्टिव हो। ब्रेन डेड हो चुका है, एक्टिव नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए एक्टिव इस लाइन में। डे के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे ब्रज जी? डे, डे फंक्शन क्या करेगा?
हैं? डे क्या कर रहा है यहाँ पर? डे नाम का फंक्शन यहाँ पर कह रहा है सीरियल नंबर पास करने के लिए। क्या अगर मैं यहाँ पर डेट को सिलेक्ट करता हूं तो क्या ये कर रहा है? मुझे उसका डे पार्ट निकाल रहा है। अब आपको कि भाई ये सीरियल नंबर क्यों मांग रहे हैं? एक्चुअली ये हर एक डेट अपने आप में एक नंबर होता है, इंटीजर नंबर होता है। तो आपको अगर किसी डेट का डे पार्ट निकालना है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? डे। पावर बीआई में तो पढ़ा हुआ है ना भाई, ये तो सारा इजी है। यहाँ डे फंक्शन और ये ऑर्डर डेट्स, ये सिलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज करो, देखो हर एक का डे पार्ट आ जाएगा, डबल टैप लगाओ, ये पूरा डे पार्ट आ गया। जल्दी करो, डे आया। वेरी, हाँ ऑर्डर डेट सिलेक्ट कर लो, कोई भी एक डेट सिलेक्ट कर लो, उसका डे पार्ट आ जाएगा। डे पार्ट का क्या मतलब है यहाँ पर? उसका डे वाला पोर्शन पूरा क्यों आ रहा है? कौन सा फंक्शन चलाया आपने? फंक्शन का क्या नाम चलाया? आया प्रतीक? पहला फंक्शन इसको डेज, ये वाला है। एक मिनट, आपके शिपमेंट में एरर क्यों आ रहा है? मेरे अभी फिर से जल्दी जल्दी करा, जल्दी करना था, मतलब बंद हो गया था। फ्रेंड बिल्डिंग का भाई आपसे उम्मीद रखता हूँ कि फास्ट करो, ठीक है? सर बंद हो गया आपके साथ, एक से लेकर काम नहीं कर पाता। मैंने इसके बाद क्या चलाना है, इसलिए ये डेट हमारे पास रैंडम डेट आएगा, इसको कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल और डी, ठीक है? अभी आप लोगों ने वो प्रेशर नहीं की थी इंटरव्यू वाला, मुझे पता है वो इंटरव्यू में आप पूरी करा रहा हूँ। यहाँ पर ये क्या करता है कि इसको ना डेट डिटेक्ट करता है, तो कोई नहीं, आपके में ये डेट ही रहेगा। कंट्रोल वन हमने फॉर्मेट सीखा हुआ या भूल गए? हमारे पास एक फॉर्मेट आता है, ये फॉर्मेट आता है ना, इस फॉर्मेट में हमने कस्टम सीखा है, याद है? इससे जाकर के क्या बोल देंगे, ये वो क्या होता है, ठीक है? याद है ना ये सब? चलिए डेज क्या करेगा हर्षित? डेज बताएगा दो डेट के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर डेज नाम से फंक्शन को कॉल करो। जरूरी नहीं है ये सारे फंक्शन आपके पास हो, जो है वो कॉल करो, जो नहीं हो समझ लो। क्या मांग रहा है यहाँ पर? पहले ज्ञान, और दूसरा मैंने एंड डेट में पास कर दिया शिपमेंट, और स्टार्ट डेट में पास कर दिया ऑर्डर डेट, ब्रैकेट क्लोज। ये मुझे बता देगा कितना दिन लगा है शिपमेंट होने में। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर देखो, सही आंसर एकदम ला करके दे देगा। क्या ये डेट डिफ जैसा नहीं है? बिल्कुल है ना? तो ये फंक्शन आपका डेज फंक्शन क्या करेगा आपका? डेज 360 डेज नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, डेज 360 अलग है। नहीं नहीं, वो नहीं करना, वो अलग फंक्शन है, राइट? आपका डेज फंक्शन आपका आपके में डेट डिफ नाम से होगा, वो डेट डिफ से हो जाएगा, कोई बात नहीं, अभी आएंगे इस पे। ये डेज समझ लो, डेज ने क्या किया, क्लियर है? ठीक है, डेज 360 भी हम कॉल कर सकते हैं, राइट? और इसमें सेम ही मतलब है, यहाँ पर 360 दिन के अकॉर्डिंग बताता है, अगर कोई आपको पार्ट एक्सक्लूड करना हो तो। जैसे स्टार्ट डेट हमने क्या ले लिया इधर, ऑर्डर डेट, एंड डेट हमने क्या ले लिया यहाँ पर ये, और यहाँ पर चेक करोगे मेथड आपका बताएगा कि किस रीजन के अकॉर्डिंग करना है, लोकल के अकॉर्डिंग, यूएसए के अकॉर्डिंग, इंडिया के अकॉर्डिंग, यूरोप के अकॉर्डिंग, किसी और के अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पर बोल दिया यूरोपियन मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो, यूरोपियन मेथड सिलेक्ट किया इधर। तो भी देखिए क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, नहीं अलग आंसर आ रहा है, देख रहे हैं इधर? यहां पर आप चेक करेंगे यूरोपियन मेथड कहता क्या है इधर, देखिए इधर, यहाँ डेफिनेशन देखो। अगर मैं यहाँ पर अमेरिकन मेथड लेता हूं तो क्या लिखा है इधर ब्रज जी? अमेरिकन मेथड में यहाँ पर ट्रू में यूएसए का मतलब क्या हुआ? अमेरिकन मेथड। अमेरिकन मेथड में कहते हैं कि स्टार्ट एंड एंड डेट्स विल बी अप्रोक्सीमेट टू 30 डेज मंथ। मतलब अगर स्टार्ट और एंड डेज जो है ना, उसको उनके बीच का डिफरेंस कितना बता देगा, 30 के अकॉर्डिंग। और अगर हम यहाँ पर यूरोप को लेकर के चलते हैं, तो स्टार्ट एंड एंड डेज दैट अकर्स ऑन 31st ऑफ द मंथ, वो किसके अकॉर्डिंग माना जाएगा फिर? 30 के अकॉर्डिंग माना जाएगा। मतलब एक कम लेके चलेगा, और यूएसए वाला प्रॉपर बराबर लेके चलेगा। तो हम किसका लेकर के चल लेते हैं? यूएसए वाले का कॉल कर लेते हैं।
और यहाँ पर रन करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम आंसर आना चाहिए हमारा। इस वाले का देखिए यहाँ पर ये लास्ट महीने को पिक नहीं कर रहा है, इधर आप देख रहे हैं 27 के बाद यहाँ पर कौन सा वाला पिक नहीं किया उसने, 31वां वाला पिक नहीं किया, इसलिए कितना कम कर दिया उसने, एक वैल्यू कम कर दिया। वेल इसका उतना यूज नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन हमें देखना था तो हम कॉल कर लेंगे। फंक्शन का क्या नाम है हमारा, डेज 360। आप अगला फंक्शन लगाओ, अगले का क्या नाम है हमारा, ई डेट। ई डेट कॉल करो। ई डेट का मतलब है कि अगर इस बंदे ने यहाँ पर ईएमआई लिया है तो ये अगला ईएमआई कब पे करेगा। ई डेट पढ़ा था ना हमने, ई डेट क्या पढ़ता है, एंड डेट। क्या नाम है ई डेट का, एंड डेट। ब्रज जी क्या बना रहे हैं, क्या अप्लाई नहीं हो रहा है, अरे मैंने कहा भी सिखाया कहाँ ई डेट अभी है? वो तो डेट 360 बता रहा था। अब जैसे यहां पर मान लेते हैं एक आपने ये जो शिपमेंट डेट है इसी को मैं मान लेता हूं बंदे ने इस दिन ईएमआई या गाड़ी ली, इस दिन मान लेते हैं क्या लिया, गाड़ी ली। और हमने बोला कि आपके पास गाड़ी का लिमिट है, परमिट लिमिट है कितने साल के लिए, दिल्ली में कितने साल के लिए गाड़ी चला सकते हैं, डीजल की 10 है ना। तो यहां पर मैं बोल देता हूँ ई डेट को एक्सपायरी डेट मत बोल देना, एंड डेट है ये। अगर हम इसे एक्सपायरी डेट भी मान के चले तो अगर किसी गाड़ी ने 25/7/2025 को रजिस्ट्रेशन कराया तो ये कितने साल बाद आपकी बैन हो जाएगी, 10 साल बाद। तो यहां पर मुझे वो डेट निकालना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, और ई डेट में मैंने बोल दिया ये है डेट मेरा, और कितने साल बाद की बात हो रही है, 10 साल बाद। तो 10 साल को मंथ में चेक करेंगे तो कितना होगा, 10 साल 60 महीने कैसे हो गए भाई, 520 कैसे महीने हो गए, 10 साल, अरे 120 महीने, एक साल में 12 महीने, तो 10 साल में 120 महीने कहाँ 100 साल निकाल लेते, ये क्लियर है। 120 120 ऐसे लिखते नहीं है, 10 × 12 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 12 अपने आप वो कर लेगा और हमें बस 10 साल बताना है। इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये देखिए ये एक ऐसा आंसर है, इसी को कहते हैं डेट वैल्यू। क्या कहते हैं इसे, आपको कुछ नहीं करना है, पहले ही रन करो, इतना आंसर मंगाओ। अब बताओ यही आ रहा है रजी, ऐसा ही आ रहा है, हाँ इसको डबल टैप कर दो। नहीं वो वर्जन का इश्यू कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कैसे एडजस्ट करना वो भी देख लेते हैं ना, उसके लिए फॉर्मेटिंग यूज करते हैं हम। ई डेट मतलब क्या बता रहा है ये, एंड डेट। और यहां पर मैं इसे बोलूंगा भाई इसे डेट में कन्वर्ट करना है तो दो तरीका है, या तो बेसिक फॉर्मेटिंग यूज कर लो, यहां पर जाओ और इसे शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर लो। देखो इधर ऊपर फॉर्मेटिंग में जाइए, ऊपर ऊपर फॉर्मेट आता है नंबर का, वहां जाकर के शॉर्ट डेट सिलेक्ट कर लो। थैंक यू। तो क्या ये यहां पर मेरे पास देखिए डेट आया, ये गाड़ी कब एक्सपायर हो जाएगी मेरी, 9/8/2025 वाली, 25 साल, हाँ 25/7/2025 तो आज ही है, 35, हाँ ये ब्रज जी इसे सिलेक्ट करो, आ गया भाई ज्ञान। अरे ये वैल्यू आया, वैल्यू नंबर वैल्यू आया, नंबर वैल्यू को भूल गए आप लोग, यहाँ पर फॉर्मेट रहता है इधर सिखा रखा, तो जा करके डेट में कन्वर्ट करो ना। ये हर चीज बता रहा हूं, इसका मतलब छूट रहा है आप लोग का प्रैक्टिस, ये सब कन्वर्ट कर देना चाहिए था। हो गया कन्वर्ट, आया डेट में, उधर हो गया भाई सौरभ भाई, ठीक है गुड। ई डेट क्या नाम है इसका, एंड डेट बताता है। तो अगर कोई 25/7 को रजिस्ट्रेशन हुआ तो कब आपका जो है उसका लाइसेंस एक्सपायर होगा, 31/7। ई ओ मन तो नहीं लगा लिया आपने, ई डेट लगाना था, शिपमेंट वाला लगा लिया तो भी 25 का 25 ही आएगा ना। ठीक है ठीक है, चलिए ये ई डेट आ गया गाइस। अब अगला कौन सा फंक्शन है हमारा, ईओ मंथ कहता है सौरभ भाई, अरे वो भी बैठे, साकिब भी है क्या, अरे बैग हटाओ भाई, दिख ही नहीं रहा है वो मुझे यहाँ पे है? कब भी नहीं देखेगा हाँ। नहीं नहीं ये वाला बैग कह रहा हूँ भाई, एकांश का बैग कह रहा हूँ, पता तो लगे पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा, बैठा है वो। हाँ ईओ मंथ क्या करेगा इधर साकिब, ये बताएगा कि इसी महीने का एंड वाला डेट बताओ। जैसे ब्रज जी आपने बोला कि 25/7/2025 को गाड़ी ली, ये आपका इसका परमिशन आपका कब एंड हो रहा है, आपने बोला कि नहीं उस महीने के एंड में एंड हो, किस महीने के, जब भी ये एंड हो रहा है उस महीने के एंड में एंड हो। तो यहां पर हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ईओ मंथ। इसे कहते हैं मैच्योरिटी डेट निकालना, किसी लोन का इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी निकालते हैं ना उसके लिए। तो यहां पर हमने क्या यूज किया, ईओ मंथ, वही फंक्शन है
इस ऑर्डर डेट सिलेक्ट करो और मंथ में क्या बोलना है बताओ, 10 × 12, क्योंकि 10 साल ले रहे थे ना। ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो एकांश ये क्या करेगा, ये ना उसी महीने का लास्ट डेट बता देगा। ये क्या बता रहा है, ये तो एग्जैक्ट डेट बता रहा है। और ये क्या करेगा, लास्ट डेट, इसको जा करके मैंने डेट में कन्वर्ट किया तो देखो सब में क्या आ रहा है, 31/7 आ रहा है। क्यों आ रहा है 31/7, उसी महीने का लास्ट मंथ बताएगा, सॉरी उसी महीने का लास्ट डेट बताएगा। ये कहता है कि भाई उस महीने के इस दिन पर आप आ जाना अगर रिन्यू कराना है तो। ब्रज जी डबल टैप करो दोनों में, कॉलम पे भी और उस पे सेल पे भी डबल टैप करना है, ठीक है। हाँ डबल टैप करो, वेरी गुड, ठीक है। क्या ये फंक्शन समझ में आया भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आर है, मिनट है, मंथ है, उसके बाद ठीक है। चलिए आर निकालते हैं, मिनट निकालते हैं, मंथ निकालते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया आर। आर यहां मत लिखो, एक एक कॉलम छोड़ करके आर लिखो, उसके बाद मिनट लिखो, उसके बाद मंथ लिखो, उसके बाद सेकंड लिखो, लिखो जरा। उसके बाद क्वार्टर भी निकालेंगे इसका, क्वार्टर लिखो जरा जल्दी से। अब यहाँ देखना ध्यान से, मैं एक फॉर्मूला चलाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसी के अंदर है, वैसे वो आगे सीखते हैं। इसका क्या नाम है भाई यहाँ पर साकिब, टाइम। बस इसे अभी ही सीखेंगे। यहाँ पर ये आर से पहले एक और कॉलम ऐड करो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से। आपको पता है कंट्रोल स्पेस से कॉलम सिलेक्ट होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से कॉलम ऐड होगा। टाइम ऐड करो इधर जरा, ऐड करो जरा इसे। ऐड किया टाइम, ऐड कर लिया ना, ठीक है। इसमें अभी अगर मुझे करंट टाइम ऐड करना है तो वो कैसे ऐड होगा, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, याद है या भूल गए? कंट्रोल शिफ्ट कॉलन से मेरा करंट टाइम ऐड होगा। ऐड करो ब्रज जी। हमारा एक कॉलम का गैप है, आपका गैप नहीं है, कैसे होगा कॉलम ऐड? इधर देखो, इस कंट्रोल स्पेस से कॉलम सिलेक्ट होगा, करो कंट्रोल स्पेस दबाओ। हाँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाओ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। अरे कंट्रोल के ऊपर ही शिफ्ट होता है। हाँ और प्लस दबाओ, हाँ प्लस ही भूल गए। हाँ आया, ठीक है। यहां पर इसका करंट टाइम मंगाने का क्या शॉर्टकट है, बार बार बता रहा हूं ये चीज, कंट्रोल शिफ्ट और सही है, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन, ये क्या है, टाइम मंगाने का शॉर्टकट। ये मंगाओ जरा, यहाँ पर टाइम देखो, टाइम आएगा इसका, मंगाओ। आ गया, इसको कर दो यहाँ पर ड्रैग, ऐसे ऐसे खींचना है इसे नीचे, इसको डबल टैप नहीं करना, ठीक है, क्योंकि डबल टैप होगा नहीं। इसे ऐसे नीचे इसे ड्रैग करो। भरत जी ये लिखा शॉर्टकट उधर देखो, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन। कहाँ होता है, ये जो बगल में है उसे सेमी कॉलन कहते हैं। उसमें या नीचे जा करके, एक छूट गया आपका या आया है? ठीक है गुड, आया, टाइम आया इधर सभी का। अब यहां पर ये जो मेरे पास डेटा है इधर, आपको पता है ना, जब आप बैंक से पैसा निकालते हैं या एटीएम से पैसा निकालते हैं तो एक डेट एंड टाइम होता है कि इस दिन निकाला और इतने बजे निकाला। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? अब ध्यान से देखना, इस पूरे में मैं आज का डेट ऐड करना चाहता हूं तो क्या है आज का डेट का शॉर्टकट, वेरी गुड। तो यहां पर कंट्रोल शिफ्ट कहां दबा रहे हो, कंट्रोल कॉलन दबाओ बस, और ये डबल टैप करो, ये आपका डेट निकाल ले, एक्सटेंड कर देगा उसी को। और आज ही का निकालना है तो पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी चलाना, ध्यान रखना। और इसका नाम रखो ट्रांजेक्शन डेट। कॉलम अगर नहीं है तो कॉलम ऐड करो, कॉलम ऐड करना सीखा है हमने। कॉलम ऐड करिए अगर कॉलम नहीं है तो। ऑनलाइन स्टूडेंट भाई साथ साथ चल रहे हैं या छोड़ दिया है अभी? रीटा, शहदाब, पवन, बताइए बजरंग भाई, समझ आ रहा है? ये ट्रांजैक्शन डेट ऐड करो भाई सभी लोग, ड्रैग करो इसे।
ब्रज जी वैसे नहीं, वैसे नहीं, इधर देखो ऐसे, इधर देखो, इधर गलत कर रहे हो फिर। कंट्रोल जेड लगाओ, कंट्रोल जेड। इधर देखो, ये सिलेक्ट करना है, ड्रैग नहीं करना है, ऐसे ये सिलेक्ट करो ऊपर से। हाँ, और कंट्रोल डी चलाओ। कंट्रोल डी क्या करता है, पूरे में एक ही वैल्यू फिल करता है, याद है ना? ठीक है। क्या ये ट्रांजेक्शन डेट और टाइम आया? साकिब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को ऐड करके बनाना है एक नया, क्या बनाना है जिसमें डेट टाइम और सेकंड भी हो। क्या ये बात क्लियर है? तो इस वाले में सबसे पहले तो मुझे मिनट आर दिख रहा है और मिनट दिख रहा है, सेकंड कहां दिख रहा है? सेकंड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? तो सेकंड इसमें बनाने के लिए यहां पर अगर आप चेक करेंगे तो हर एक में सेकंड की वैल्यू कितनी है, यहां पर देखो एक्सेल बार में दिख रहा होगा आपको, 0 0 दिख रहा है। तो तन्मय भाई सबसे पहले तो इस पूरे को करे सिलेक्ट, ऐसे सिलेक्ट करो जल्दी से, टाइम वाले को। कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्ट करो, अभी करेक्ट करेंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्ट तो करो। सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल 1 प्रेस करो, कंट्रोल 1 प्रेस किया, इसके कस्टम पे जाओ, कस्टम यहां पर कस्टम आ रहा होगा, कस्टम पर जाओ, कस्टम पर आ गए। कस्टम पे आकर के ये जो टाइप लिखा हुआ है यहां पर ये लिखिए, स्मॉल में लिखना है, लोअर केस में HH:MM:SS, ये लिखिए HH:MM:SS। ब्रज जी लिखना है ऐसे, HH:MM:SS लिख लिया। ओके करो, यहां पर आपको सेकंड भी दिख जाएगा, अब AM PM हट जाएगा अपने आप आपका, हटा। ये क्लियर है भाई? और SS कॉलन लगा करके SS लगाओ, कॉलन लगाया, चेक करो जरा। जी मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है कि डेट और टाइम दोनों क्या हो जाए साकिब, एक बन जाए। और वो क्या बने, आवर नहीं बने, वो बने बैंकिंग ट्रांजैक्शन डेट एंड टाइम, कि इस दिन और इतने बजे हुआ था। ये क्लियर है? तो एक और कॉलम ऐड करो यहां पर जा करके, और इसका नाम रखो, कॉलम का नाम, जाओ ऐड करो। ऐड करना सीखना है ब्रज जी, शॉर्टकट चलाओ, देखो कहाँ ऐड कर रहा हूँ, आप कहाँ ऐड कर रहे हो। मैं टाइम के बाद ऐड कर रहा हूँ, टाइम के बाद, उधर देखो पहले, उधर वो देखो कहाँ ऐड है, टाइम के बाद ऐड है। तो बाद ऐड के लिए उसका अगला कॉलम सिलेक्ट करते हैं, हाँ, कंट्रोल+Shift+। ठीक है। और यहां पर हमने बोल दिया TT मतलब ट्रांजेक्शन टाइमिंग, ठीक है। ये कहां से आवाज आ रही है, कुछ गलत लिख रहे हो फॉर्मूला? अच्छा ठीक है, हो गया। अब हमें यहां पर क्या चलाना है, हमने सीखा हुआ है, क्या नाम है फंक्शन का, कॉनकेट सीखा हुआ है। लेकिन कॉनकेट से पहले मैं कह रहा हूं, क्या इन दोनों को ऐसे ऐड किया जा सकता है? ऐड तो कर दिया उसने, लेकिन मेरा डेट कहां गया? तो मैं कह रहा हूं जरा कंट्रोल 1 पे जा करके इधर देख, अभी एक मिनट मुझे करने दो इधर, DD MM:YY और यहां पर मैंने स्पेस बोला और HH:MM:SS को मैंने कॉल किया। क्या ये प्रॉपर आ रहा है डेटा मेरा? और यहां पर जा करके ये वाला फॉर्मेट बनाओ, दोनों को ऐड करके। चलिए, कॉन्केट मत यूज करो, ये बनाओ, इसको और इसको ऐड कर दो नॉर्मल सा, इज इक्वल्स टू ये वाला डेट प्लस ये वाला टाइम, ऐसे ऐड करो और डबल टैप करो। हाँ, दोनों को ऐड कर दो तो डेट एंड टाइम आ गया ना, ऐड हो गया ना। दोनों लिखा आ रहा है। अगर जिनका नहीं लिखा आ रहा है वो क्या करेंगे, इसको पूरे को करेंगे सिलेक्ट, ऐड करने के बाद ब्रज जी डबल टैप कर लो पहले, डबल टैप से पूरे में फिल हो जाएगा, डबल टैप कॉर्नर से होता है। हाँ, कंट्रोल 1 से ज्ञान हो गया इतना या नहीं हुआ? कंट्रोल 1 प्रेस करो और इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे, और इसके फॉर्मेट में कस्टम में ये फॉर्मेट लिखो। क्या फॉर्मेट है भाई सौरभ भाई? सारा चाहिए मुझे। तो सारा चाहिए मतलब क्या लिखा है कांश, DD भी चाहिए, MM भी चाहिए, YY भी चाहिए। ब्रज जी ढूंढना नहीं है, लिखना है। सिलेक्ट करिए, कोई भी सिलेक्ट कर लो और लिखो यहां पर, ये देखो जो फॉर्मेट है इधर, DD-MM-YY स्पेस, उसके बाद क्या है साकिब, स्पेस, उसके बाद HH:MM:SS
एस। अगर एम पीएम भी दिखाना है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एम पीएम ऐसे। यहाँ पर ये फॉर्मेट आपको दिखा देगा अगर ऐसा होगा तो। हाँ, एम स्लैश लगाना है, क्या लगाना है, एम स्लैश पीएम, ये लिखो, ये बनाओ प्रॉपर फॉर्मेट ऐसे, डी कॉलन कॉलन वाई वाई फिर स्पेस सॉरी डी हाइफन हाइफन वाई वाई स्पेस एच कॉलन कॉलन एस, उसके बाद एम स्लैश पीएम, ये लिखिए जरा जल्दी सभी लोग। और एम स्लैश पीएम के बीच में स्पेस दे देना इधर, ये रहा ऐसे, ये स्पेस दे देना। बना लिया? नहीं डायरेक्ट आ गया तो भी ट्राई तो करो। डायरेक्ट आ गया वो तो एक्सेल लेके आया, आपको लाना होगा तो क्या करोगे? हाँ, ये फॉर्मेट तो पता होना चाहिए ना भाई, डेट किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, उसको बदलने का तरीका दो है, या तो टेक्स्ट फंक्शन यूज करो या ये वाला जुगाड़ यूज करो। ठीक है, व्रत जी ओके करो। और देखिए क्या ये प्रॉपर डेटा आ रहा है हमारा, ऐसा ही आएगा? सभी लोग आया कि नहीं आया? देखिए प्रॉपर आ रहा है ना, डेट टाइम ऐसे ही तो होता है, एक्चुअल जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता है ऐसे ही होता है। गुड। अब यहां पर हमने ये बनाना सीख लिया कि भाई आर फंक्शन, अब ये हमने डेट एंड टाइम कैसे बनाते हैं, अब हम आर मिनट मंथ सेकंड क्वार्टर इन सबको यूज करेंगे। ठीक है, ईयर फंक्शन भी यूज कर लेते हैं इधर ही। ईयर आर हो गया, मिनट हो गया, सेकंड, सेकंड तो सब में जीरो ही आना। चलिए आर लिखिए और आर निकालिए इधर पहले। ब्रजी आर्स नहीं होगा, आर। क्योंकि एक बार में एक ही आर होगा ना, इसीलिए आर लिखिए, कोई बात नहीं। और इस टीटी को सिलेक्ट करो। ज्ञान, इस टीटी के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है? आकिब क्या क्या लिखा है इस टीटी के अंदर? और इसमें से मैं क्या कह रहा हूं, क्या लाके दो, इसको ब्रैकेट क्लोज किया, क्या वैल्यू आया मेरा? सही आया या नहीं आया? कहाँ सही है? ये मेरा वैल्यू क्यों बदला भाई? अच्छा फॉर्मेट वो हो गया ना, अच्छा वो 12 आर फॉर्मेट हो गया ना। और ये वाला कौन सा आर था? 24 आर फॉर्मेट था। कोई बात नहीं, ये रन करो, सही है। इसके अकॉर्डिंग देखना, इसका आर पार्ट आपको निकाल के दिखा देगा। आ गया? डबल टैप करो, देखो सही आंसर आ जाएगा। ये जीरो क्यों आ रहा है भाई? जीरो ही था वो, देखो, है ना? 12 बज रहा, हाँ सही बात है भाई। दिन के 12 में 12 ही आएगा, रात के 12 में जीरो है, क्योंकि वो 24 आवर्स को शो कर रहा है। आगे बढ़े। ब्रज जी इसमें से मिनट बताइए कितना है? अभी कोइंसिडेंस है कि सबका सब 53 है, तो क्या आएगा? तो इज इक्वल्स टू मिनट पार्ट कॉल करो, और ये ब्रैकेट देखिए फंक्शन ओवरलैप हो रहा है, तो इसको सिलेक्ट करके ऐसे, अच्छा ओवरलैप कहाँ हो रहा था, वो ऐसे दिख रहा था मुझे। इसको चलाओ जरा, सब में 53 आएगा। अभी बदलते हैं ना, अभी पता लगेगा ना। यहाँ पर जा करके अभी मैं चेंज करूंगा ये पूरा, ये देखो सब बदलेगा मेरा। आर पार्ट, ये मेरा डेट पार्ट बदला ना इधर। अभी ये टाइम भी बदलवाएंगे ना इधर, अभी तभी तो लिखवाया है ये चेक करने के लिए कि डेटा बदलेगा या नहीं बदलेगा, क्योंकि ये प्लस होकर के आ रहा है। नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? टीटी किया था? टीटी कहाँ कहाँ से किया था? नहीं टीटी सिलेक्ट करो, टीटी पे चलाना ना ये फंक्शन। अरे मिनट चलाए इसके ऊपर, क्या आंसर आ रहा है? ब्रैकेट क्लोज करो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? मंथ निकालिए, मंथ निकालने का कौन सा फंक्शन? हाँ, अरे सही है, सेम है, चलते चलो बस। अब ये सब बदलेगा एक बार में आंसर। सेकंड निकालने का कौन सा फंक्शन ब्रज जी? इस टीटी को सिलेक्ट करो और देखिए सेकंड निकाल देगा इसमें से। सेकंड का आंसर देखिए अलग अलग आ रहा है मेरा सब में। अरे ये सेकंड नहीं निकाला इसने, ये सेक थीटा निकाल दिया है। आप लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हो, वो सेक थीटा था। हाँ, सेक थीटा आ रहा था वो।
वो सेक था, सेक का मतलब सेक थीटा था, ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक थीटा था, राइट, वो चीज है उस चीज का है। सेकंड फंक्शन यूज करना है, ये रहा ना फंक्शन, अरे सब टीटी सिलेक्ट करना है। हाँ, क्वार्टर नाम का कोई फंक्शन नहीं है, चेक करो जरा। क्वार्टर क्या होता है ध्रुव? क्वार्टर क्या होता है भाई? अरे ईयर में जो क्वार्टर आता है वो क्वार्टर क्या होता है? ये कौन से क्वार्टर में पड़ रहा है ब्रज जी? कौन सा फॉर्मूला चला रहे हो? क्वार्टर नहीं है बोला तो अभी। अरे मतलब है ही नहीं, किसी के पास नहीं है। हाँ, ये कौन सा क्वार्टर चल रहा है? कैसे पता लगा थर्ड क्वार्टर है? अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर इसके मंथ पार्ट को निकाल के अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, इस 7 को 3 से डिवाइड करूं, क्या आंसर आ रहा है? कुछ 4 कहां से आएगा? 2 पॉइंट कुछ आएगा। अगर 2 से पॉइंट में गया मतलब ऊपर गया, तो मतलब दूसरा क्वार्टर तो नहीं है, तो उसका मतलब क्या है? तीसरा ही होगा। तो ध्यान से देखना, बहुत इजी है। इजी इक्वल्स टू, पहले इसको इजी तरीके से करेंगे फिर सही तरीके से। मैंने बोला ये जो मंथ है, देख लो पहले इधर भाई सभी लोग, ये जो मंथ है, इस मंथ को कितने से डिवाइड करना है? और ये आंसर कुछ पॉइंट में आएगा, और अगर 2 पॉइंट कुछ आया तो इसको राउंड अप कर लेना। राउंड अप का मतलब है 2 पॉइंट है मतलब दूसरे क्वार्टर से ऊपर है, तो राउंड अप का क्या मतलब है? नेक्स्ट क्वार्टर नहीं, इसको, इसका नेक्स्ट इंटीजर नंबर ला देना। तो 2.3 का नेक्स्ट नंबर क्या हुआ? 3, तो 3 ला देगा। तो इस फंक्शन के ऊपर को क्या चला लिया इधर पूरे के ऊपर? बताओ, राउंड अप। और ये मस्त यहाँ राउंड अप कॉल किया यहाँ मैंने, और राउंड अप में यहाँ पर बोल दिया कितने डिजिट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और ये रन किया हमने, तो देखिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रन करो जरा ये। क्वार्टर ऐसे निकालेंगे जुगाड़ लगा करके, अब फिर एक जेन्युइन तरीका देखेंगे। उसमें पावर बीआई में देखो इजीली आ जाता है हमारा, क्वार्टर नाम से फंक्शन है। नहीं आया समझ में? ये किसको समझ नहीं आया बताओ? ध्रुव, ब्रज जी राउंड अप पहले नहीं चलाएंगे, पहले ये चलाओ। इज इक्वल्स टू, इस मंथ को डिवाइड करो 3 से। पहले हटाओ फॉर्मूला, हटाओ। फॉर्मूला हटाने के लिए एस्केप बटन दबाते हैं। क्या दबाते हैं? एस्केप बटन। कहाँ है कीबोर्ड में एस्केप बटन? सबसे पहला बटन होता है। हाँ, दबाओ एक बार एस्केप बटन, देखो फॉर्मूला हटता है। हटा? हाँ, ये लिखो, पहले इतना लिखो। क्या किया? एंटर लगाओ, आएगा ये पॉइंट में कुछ आएगा। अरे आया कि नहीं आया? ये क्या किया आपने? ये आ रहा है? डबल टैप लगाओ। गुड। अब यहां पर ध्यान से देखिए, इस वैल्यू को मुझे क्या कराना है ध्रुव? तो इस, ये जो इतना आंसर है ब्रज जी, ये राउंड दे रहा है ना, इसको राउंड करना है ना। तो इस फॉर्मूला के आगे राउंड अप लगाना है, ये वाला फॉर्मूला ROUND, ये राउंड अप, टैब बटन से सिलेक्ट करेंगे। और राउंड अप कितने डिजिट्स पे? कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए, तो क्या बोल देंगे? कॉमा 0 डिजिट्स, और ये ब्रैकेट लगा के क्लोज करो उसे। ये फॉर्मूला लिखो ऐसे। ब्रज जी क्या कर रहे हो ये? यहाँ पर एक एक पे लगाना ना, इधर एक पे लगाओ ना आप पूरा सिलेक्टेड था आपका वो, लगे इधर एक पे। राउंड अप लगाओ, हो गया भाई ज्ञान? गुड। राउंड अप, गुड। अब ब्रैकेट के बाद लास्ट में क्या लगाएंगे इधर? 0। क्यों लगाएंगे 0? कांस्टेंट नहीं है, नया डेफिनेशन नहीं तो बता दिया है। किसी भी डेसिमल प्लेस पे राउंड नहीं करना। डबल टैप करो, आ रहा है आंसर? ठीक है। लेकिन ये था जुगाड़, इसका जेन्युइन तरीका क्या है? इधर देखो सभी लोग, इज इक्वल्स टू, एक और कॉलम ऐड करो, उसका नाम रखो क्वार्टर एक्चुअल। एक्चुअल तरीके से कैसे निकलेगा? क्योंकि हमें तो इसमें से टीटी में से निकालना था ना क्वार्टर। हमने तो मंथ पहले निकाल रखा है, तो मंथ दे दिया उसने। क्यों भाई साकिब? हमें तो डेट में से निकालना होता है क्वार्टर, ये थोड़ा ना पहले मंथ निकालेंगे फिर उस पे। अब मैं क्या करूंगा साकिब बताइए, कुछ आइडिया इसमें क्या करें?
सोचिए भाई, यहां पर इस टीटी में से मंथ निकलवा लो और उस मंथ को डिवाइड कर दो और जो आंसर है उसे राउंड करा लो। अरे कह सकते हैं, क्या बोला मैंने ध्रुव? इस टीटी में से क्या निकलवा लो। मंथ कैसे निकलेगा? इज इक्वल्स टू मंथ नाम का फंक्शन किस में से निकलवाना है? ये क्या निकाल के देगा, और ये जो भी निकाल के देगा उसको क्या कर देना है, और ये जो भी आंसर आएगा उस पूरे का क्या करा देना है, हैं? इस पूरे के आगे क्या लगा देना है? राउंड अप। और राउंड अप को कितने डेसिमल प्लेस पे राउंड करा देना है? 0 पे। और ये ब्रैकेट कर देना है क्लोज। आंसर आया कि नहीं आया? यहाँ पर देखिए, ये है एक्चुअल तरीका जिसमें हमने मंथ निकाला ही नहीं, मंथ फंक्शन का यूज करके मंथ को सॉल्व किया। रजी समझ आया? रन करो। कौन सी क्लास भाई? बैठो। हाँ हाँ, आ जाओ भाई, आ जाओ। वो तो ऐसे ही पूछ रहा था मैं। 5 से 6 नहीं, 5 से 7। नहीं, भूल गए? अभी हमारा पाइथन का प्रोजेक्ट चल रहा है। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, जाओ। अरे ये समझ आया या बस टीप रहे हो? ब्रज जी, ध्रुव, क्लियर है? क्या कह रहे हो? पता तो भाई टेस्ट पे ही चलेगा, सही बात है। कितना भी अभी हाँ बोल लो, पता तो मुझे टेस्ट में ही लगेगा। हम्म। हम्म। और टेस्ट का हमारा पता है ना, टेस्ट के बाद का क्या ऑब्जेक्टिव है? जो टेस्ट में नहीं आया वो आएगा ही नहीं फिर। क्योंकि आना कब है उसके बाद? जब टेस्ट दोगे। जब तक टेस्ट नहीं दोगे तब तक नो एंट्री। ये टेस्ट का कंस्ट्रेंट है। पास हो फेल हो वो अलग बात है। मुझे पास फेल से आइडिया ये पता लगेगा कि हिसाब किताब क्या है, बट आना जरूरी है। क्वार्टर एक्चुअल निकल गया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं इतना जो मेहनत किया किस लिए किया? क्या सब कुछ बदलने पर आंसर बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए, डायनेमिक है ना। ब्रज जी नहीं निकला क्या? ये लगाओ, फॉर्मूला लगाओ ये वाला। अब मैं डेट और टाइम को रैंडम मंगवाऊंगा और देखूंगा क्या ये पूरा आंसर बदल रहा है हमारा शीट का। ठीक है, हाँ। अरे यही काम अभी थोड़ी देर पहले सीक्वल में कर रहे थे ना। डेट पार्ट यूज करके मंथ निकलवा रहे थे, आर निकलवा रहे थे, मिनट। यही सब मिलता जुलता है, इसीलिए एक जगह अच्छे से सीखो, बाकी जगह आइडिया लग जाएगा कि चल क्या रहा है। अभी सीक्वल के क्लास में यही सब फंक्शन रिपीट होगा वापस से, बताओ। वापस वहां बताना है मुझे, राउंड बताना है, अप बताना है, डाउन बताना है, सील वैल्यू, फ्लोर वैल्यू, सब वहां रिपीट करना है मुझे, है ना। इसीलिए सारी चीजें साथ साथ करो, तभी समझ में आएगा। यही पाइथन में रिपीट होना है, सब रिपीटेड है, यही पावर भी हमें रिपीट होना है। इसलिए एक जगह ढंग से पढ़ना है। हाँ, अब वो तो पता तो टेस्ट में लगेगा कितना इंटरलिंक्ड है? रज्जी आ गया। ये क्या आंसर है आपका ये? नहीं भाई, ये क्या मंगाया आपने ये? सही किया आपने ये, बट एक्चुअली एक कॉलम आपने ऐड किया था ना, उससे इसका डेटा टाइप बदल दो, इसे बना दो नंबर। तेरा सही है। क्या हुआ? जब से मैं ब्रजी पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ब्रजी कम बोलते हैं। अरे नेगेटिव मत ले लेना मेरी बातों को भाई, पक्का ना? हाँ, मेरा पर्पस नेगेटिव करने का नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। फोकस से क्या होता है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग से बंदा एक्टिव हो जाता है, और कुछ नहीं होता। ठीक है, इसीलिए हाँ। तो अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर ये जितने भी मेरे ट्रांजेक्शन डेट है और टाइम है, इनको बदलो। और ये बदलने पर क्या होगा? ये जितनी कहानी हमने लिखी है सब क्या हो जानी चाहिए? बदल जानी चाहिए। तो ब्रज जी यहाँ पर आकर के बस कॉर्नर पे डबल टैप कर दो, देखो डेट तो बदल गया पूरा। हाँ, ये 22 से लेकर के 31 पहुंच जाएगा अपने आप। डबल टैप करो, बदला ना। और ऐसे ही मुझे टाइम भी बदलना है। ज्ञान करिए, इधर ट्रांजेक्शन डेट पे जाओ, डबल टैप करो कॉर्नर पे, डेट बदल गया। हम्म। देखो भाई कांक्ष, क्या इशू आ रहा है इसमें, चेक करो जरा। हम्म।
क्या होगा? हाँ, एक ही बार चलेगा ना भाई, बार बार थोड़ा ना चलेगा। चलिए भाई, मस्त। हमें यहाँ जुगाड़ मिला है रैंडम टाइम मंगाने का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो टाइम है इसमें सेकंड वैकेंड सब बदलना चाहिए हमारा रैंडमली, ठीक है। इसको करेंगे डिलीट। डिलीट करके जो बनाया था वही डिलीट करेंगे, ठीक है। हाँ, डिलीट हो गया। हो गया इस, हाँ, इस पूरे में पूरे को सिलेक्ट करो और फॉर्मूला लगाओ रैंड। रैंड बिटवीन नहीं, जस्ट रैंड लगाओ। रैंड का मतलब होता है रैंडम नंबर इज इक्वल्स टू रैंड, RAND। टैब बटन से सिलेक्ट, और इसके अंदर कुछ नहीं लिखना, बस ब्रैकेट क्लोज कर दो इसका, ठीक है। कंट्रोल एंटर, ये एक आपको देखो एक नंबर देगा, कंट्रोल एंटर। आ रहा है क्या डेट, और ये आपका टाइम रैंडमली आ रहा है हमारे पास। और कैसा टाइम आ रहा है, कभी 5 बज रहे हैं, कभी 6 बज रहे हैं, कभी 7 बज रहे हैं। और क्योंकि ये चेंज होता रहेगा तो इसको भी क्या कर लेंगे फिक्स, कंट्रोल C, कंट्रोल Alt V एंड देन एंटर। चलिए जरा चेंज करिए। किया? हाँ, आ जाए करो भाई। चलो ठीक है। क्या ये बात क्लियर है कैंडिडेट? साकिब कोई डाउट इसमें भाई? भाई हो गया, सभी का चेंज हो रहा है वैल्यू। क्या आर में आर वाला पार्ट आ रहा है इसका? ब्रज जी चेक करो। हाँ, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि टाइम फॉर्मेट कर दिया था ना हमने। तो रैंडम देखो, जो टाइम वैल्यू होता है ना वो 101 के आसपास फ्लो करता है, फ्लोटिंग वैल्यू होता है। तो हम रैंडम ने क्या किया, एक डेसिमल नंबर दिया, और टाइम ने क्या किया उसे, टाइम फॉर्मेट ने क्या किया, उसे टाइम में कन्वर्ट कर दिया। डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट कर दिया? ये देखिए, ये हुआ क्या बैकेंड में, समझिए। इधर मैंने क्या चलाया भाई, इधर देखो, छोड़ दो उधर, इधर देखो ज्ञान, क्या चला इधर हमने। रैंड क्या करता है, एक रैंडम नंबर देता है, देखो ये रैंडम नंबर आ रहा है, और ये 0 और 1 के बीच में रहेगा। और इसी सेल को अगर मैं फॉर्मेट कर दूं, किसमें किसमें कर दूं फॉर्मेट, टाइम में, HH, MM और SS में। तो देखो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, टाइम में। और ये रन करेंगे तो ये रैंडम टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही तो किया हमने उधर, कि हमें रैंडम टाइम चाहिए था, राइट। समझ आया भाई? क्लियर है? हाँ, ज्ञान अब बताओ क्या नहीं चल रहा है। हो गया, सही है गाइस, यस या नो? ठीक है, गुड। अब यहां ध्यान से देखेंगे, ये जो डेट है, ट्रांजेक्शन डेट, इसे भी करेंगे डिलीट। डिलीट करो उसे। क्या वही दिखा रहा है? अभी आपसे पूछा था, हो गया, आप कह रहे हो हाँ हो गया। क्या वो दिखा रहा है टाइम? सही तो दिखा रहा है भाई, सही तो दिखा रहा है। रैंडम मंगाया था आपने, सही था, इधर चेंज होता रहा, ये तो थोड़ा कंफ्यूज क्यों हो? आया? ये जो ट्रांजेक्शन डेट है, इस ट्रांजेक्शन डेट को करो डिलीट। अब हम यहां पर रैंडमली क्या मंगवाएंगे, डेट। ये तो लिखा था ना डेट हमने, अब ये रैंडमली मंगवाएंगे। ब्रज जी क्या हुआ, डिलीट नहीं हुआ? कॉलम ही डिलीट हो गया, तो कंट्रोल Z करो। घबरा क्यों रहे हो इतना? बस आ गया, एक बार और करो। यही था ना ट्रांजेक्शन डेट, इसको सिलेक्ट करो, इसको डिलीट करो। इस पूरे में क्या मंगवाना है हमें? रैंडम डेट मंगवाना है। तो इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, वही रैंड बिटवीन। आप कहेंगे रैंड बिटवीन तो नंबर मंगाने के लिए था, ये डेट भी लाके देगा। रैंड बिटवीन यूज करो, इसके बीच में यूज किया। कब से कब तक का रैंडम डेट चाहिए? 2020 से लेकर का, जनवरी 2020 से लेकर के इस साल के एंड तक, नहीं अभी तक, ठीक है। तो यहां पर हमने रैंड बिटवीन में एक हमने बोला फॉर्मूला, और ध्यान से देखना, जैसा आपके एक्सेल में डेट दिखता है वैसे ही लिखना है। कैसा दिख रहा है आपके एक्सेल में डेट? YY MMDD दिख रहा है, MMDD YY दिख रहा है, क्या दिख रहा है? MMDD YY दिख रहा है। तो जिसका जैसा दिख रहा है वैसे ही लिखेंगे। यहां पर मेरा दिख रहा है DDMMYY, तो मैं DDMMYY लिखूंगा। यहां पर मैं डबल कोट्स में क्या लिखूंगा इधर, DD, यानी कि 01 01। और कब से कब तक चलना है भाई?
2020 तक, 20 से, और कब तक चलना है? अरे आज का डेट, आज कितनी है? हाँ लिखो, लेकिन फॉर्मेट ऐसा लिखो जैसा आपका है। मैंने कैसे लिखा है, डेट मंथ और ईयर। आपको कैसे लिखना है? जैसा है फॉर्मेट वैसे लिखना है। और कॉमा, आज का डेट क्या है हमारा? अरे रन किया इसे, कंट्रोल ई चलाओ, कंट्रोल एंटर चलाओ, या कंट्रोल डी चला दो अगर नहीं हुआ तो। ये देखो मस्त आंसर आ रहा है आपका। एरर क्यों आ रहा है भाई? दो दो डेट लिखो ना यहाँ पर। अरे रैंड बिटवीन में दो वैल्यू पास करते हैं ना, स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू। तो दो बार डेट पास करो, एक स्टार्टिंग डेट 1 जनवरी 2020 और एक एंडिंग डेट आज का। करो इसे जरा। ब्रज जी आया? शाबाश, कंट्रोल डी चलाना था। कोई नहीं, ड्रैग कर दो उसे, आ जाएगा। वेरी गुड। क्या रैंडम डेट आ रहा है? साकिब ये देखो, इसको डबल टैप करो, रैंडम डेट आ रहा है, डेट बदल रहा है। अरे बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? डेट के अकॉर्डिंग क्वार्टर्स बदल रहे हैं मेरे। कोई भी एक वैल्यू को चेक कर लो, क्या सही है वो क्वार्टर? चेक करो भाई, सभी का बदलना चाहिए। हो गया। इसको जा करके सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल ये, इसको पूरे को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। पहले से सिलेक्टेड है, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, वी एंड देन एंटर। पेस्ट स्पेशल करो इसे, फिक्स करो इसे। बार बार फिक्स नहीं बताऊंगा, फिक्स करिए उसे। कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, वी एंड देन एंटर। ब्रज जी ये हो जाना चाहिए, अभी तक गलत आ रहा है। कंट्रोल ऑल्ट वी बोला था। कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी एंड देन एंटर, वी एंड देन एंटर। ठीक है, क्या हुआ? कोर्स तो लगाओ। आ तो रहा है डेट, चल तो रहा है ये। इसको फिक्स करो, कैसे होगा? कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल ऑल्ट वी। भाई ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, जब भी कोई रैंडम चीज मंगा रहे हैं, मेरे बोले बगैर उसे क्या कर लेना है? फिक्स कर लेना है, बात खत्म। एक ही शॉर्टकट मुझे कितनी क्लास में मैंने रिपीट कर दिया होगा। ठीक है, और बार बार उसमें एरर आता है। वी वैल्यू सिलेक्ट करो वापस से, वी बटन प्रेस करो और देन एंटर प्रेस करो। हो गया। अब जरा यहां पर क्रॉस वेरीफाई कर लो, क्या इस वाले डेट का क्वार्टर सही है? सौरभ भाई 8/9/2023 कौन से क्वार्टर में पड़ेगा ब्रज जी? अरे 8/9/2023 कौन से क्वार्टर, देखो मत। अगर देख के बताओगे तो फिर तो मैच ही हो जाएगा। मेंटली कैलकुलेट करो, किसमें पड़ेगा? किसमें पड़ेगा? तीसरे में? ये वाला किसमें पड़ेगा? ये वाला? ये वाला? तो गुड, इसका आंसर क्या आना चाहिए बगल में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस ऐसी वेरीफाई कर लिया। कहाँ ध्यान था तन्मय भाई, है? ये मैं पूछ रहा हूँ कि इसका क्वार्टर क्या आएगा, ये कौन से क्वार्टर में है? बताओ, अच्छा क्या क्वार्टर बताओ। चौथे क्वार्टर में? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10। हाँ, तो ये कौन सा क्वार्टर है मेरा? चौथा क्वार्टर, सही है। हाँ, अरे समझ आया। ठीक है। क्या रैंडम डेट मंगाना आता है? रैंडम टाइम मंगाना आता है? क्वार्टर मंगाना आता है? डेट का, ईयर, मंथ, आवर, सेकंड सब निकाल लेंगे एक्सेल में, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलिए इसी में और आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हमारे पास आ जाता है अगला फंक्शन, नेट वर्किंग डेज। उसके बाद नाउ देखेंगे, सेकंड तो देख ही लिया हमने। चलिए यहां पर ये लिख लो फंक्शन नेट वर्किंग डेज। दो तरीके का नेट वर्किंग डेज है, एक है डोमेस्टिक, एक है इंटरनेशनल। ये लिखिए ऐसे, नेट वर्किंग डेज इंटरनेशनल। उसके बाद नाउ फंक्शन यूज करेंगे। उसके बाद सेकंड हम यूज कर चुके हैं, टुडे फंक्शन यूज करेंगे, नाउ और टुडे। इसके बाद यहां पर हम यूज करेंगे वीकडे, वीकनम, वर्कडे, वर्कडे इंटरनेशनल। चलिए इतना ही अभी काफी है, पहले ये निकालते हैं। नेट वर्किंग डेज,
लिख लिया ये सारे कॉलम, लिखो इसे। हो गया। नेटवर्किंग डेज क्या होता है? नेटवर्किंग डेज हर्षित? वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर बताया ब्रज जी ने। क्या होता है नेटवर्किंग डेज? तेज बोलो, सबको पता लगे आपने सही आंसर बताया। हॉलीडेज छोड़ के क्या? हाँ, वर्किंग डेज कैलकुलेट करना। कौन यूज करता है ज्यादातर? एचआर। क्या कैलकुलेट करने के लिए? पैसा कितना काटना है, नेट वर्किंग डेज कितना पे करना है, ये क्लियर है ना? प्लस इसका और भी फाइनेंशियल फील्ड में यूज होता है, जैसे कि ये पंखा चल रहा है और एक वेंडर ने कहा कि इसका जो भी बिल आएगा महीने में वो हम पे करेंगे, तो उसे चेक करना है कितने दिन ये पंखा चला होगा, नेट वर्किंग डेज। ठीक है, तो संडे को थोड़ा ना चला होगा अगर क्लास नहीं चलती है तो, राइट? तो वो खाली नेटवर्किंग डेज का ही पे करेगा। क्या ये बात क्लियर है? तो इधर हमें चेक करना है कि ट्रांजेक्शन हुआ था इस दिन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये काम करते हैं, ये दो कॉलम ऐड कर लेते हैं इधर, क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा हो जाएगा डेटा। इसको कंट्रोल शिफ्ट करो, कंट्रोल स्पेस से सिलेक्ट और कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, दो कॉलम ऐड हो जाएगा ये। पहले का नाम रखो ईएमपी डीओजे और ईएमपी डीओई। क्या होता है ये दोनों? हाँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट। एम्प्लॉय कब आया और कब भाग गया या कब निकाला गया, राइट? ऑनलाइन स्टूडेंट भाई साथ साथ चल पा रहे हैं? पवन, रीटा, बजरंग भाई, रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ। ईओ, एम्प्लॉय डीओ, एम्प्लॉय डीओई। तो जी क्या है ये एम्प्लॉय डीओई और डीओजे? एग्जिट। ठीक है, हाँ। एंडिंग नहीं भाई, बंदा जिंदा है। बंदा नहीं निकला है, कंपनी से निकला है बस। तो डेट ऑफ एंड ऐड कर लिया दोनों कॉलम। ब्रज जी मुझे ये नहीं समझ आ रहा, हमने तो नेटवर्किंग डेज से पहले ऐड किया, आपने बाद में क्यों ऐड कर लिया कॉलम को? इधर देखो, तो देखो हमारा तो पहले है नेटवर्किंग डेज से, आपका तो बाद में है। कैसे करेक्ट होगा? कंट्रोल माइनस से थोड़ा ना करेक्ट होगा। आप जब कॉलम ऐड करते हैं इसके बगल में चाहिए ना, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, आप उसको सिलेक्ट कर दो तो उसके बगल में आएगा। अब इसको करो इधर कॉपी, इधर करो इसे पेस्ट, और यहाँ पर ये करेंगे कॉलम क्या है, नेटवर्किंग डेज, ये तो लिखा हुआ है पहले से ही। इसको कंट्रोल स्पेस कंट्रोल माइनस, ठीक है, वो कॉलम गया। अब इस पे हमें काम करना है, सही है। चलिए, एम्प्लॉय का डीओजे निकालना है, एम्प्लॉय का डीओई निकालना है। भाई प्लीज क्लास, डीओजे और डीओई ध्यान से देखेंगे इधर। इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन, जल्दी फास्ट जो अभी चलाया था हमने, स्टार्टिंग डेट बॉटम डेट हमने बोल दिया आज स्टार्टिंग का, इस ये साल, यानी 0101 और 2025। ध्यान रखना जैसा एक्सेल का फॉर्मेट है वैसे ही लिखना है। और एंडिंग डेट मैंने बोल दिया आपका आज ही का, तो आज के लिए आज का डेट ही पास कर देते हैं, 22/07 और 2025। चलिए ये बनाइए जल्दी, कंट्रोल से इसे सिलेक्ट करेंगे, होम पे जा करके इसका शॉर्ट डेट कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, फॉर्मेटिंग चेंज कर देंगे। करिए ये चीज जल्दी। करो, ये दो डेट पास करना है ब्रज जी, 001/2025 और 22/7/2025। हो पाएगा आज, ये फॉर्मूला होना तो चाहिए। ईयर तो कर ही लिया, ईयर फ्रैक्शन बचा है बस, इसमें हो जाएगा, हो जाएगा। आ गया डीओजे? हाँ करो, डबल टैप करो और जाके फॉर्मेट चेंज करो उसका, शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट कैसे होगा? हाँ याद है ना, ये कर लिया गाइस, याद नहीं आया?
देखना एकांश क्या इशू है, आपका हो गया? भाई इस वाले में भी रैंड बिटवीन चलाएंगे और इसमें आज से डेट से लेकर के 22/07/2025 से लेकर के इस साल का एंड 31/12/2025 ब्रैकेट क्लोज, ये एम्प्लॉय का डेट एग्जिट होगा और इसको वापस से जाकर के इसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे। अब हमें ये पता करना है बंदा कितने दिन काम किया था इसने। 22/7 डेट ऑफ एग्जिट आज से लेकर के इस साल के एंड तक लेके चल रहे हैं, वही फॉर्मूला लगाना है ब्रज जी दोबारा, ठीक है? 22/7/2025 से 31/12/2025 तक। क्या सेम है? नहीं, आज के डेट से इस साल के एंड तक जाना है। हाँ, हाँ बिल्कुल। हुआ भाई, आगे बढ़े। पहले वाला अगर सही था तो ये गलत क्यों हुआ आपका ज्ञान? यानी पहले वाला तुक्के से चला, तो फिर ये गलत क्यों हुआ है? क्या गलती हुई इसमें? डबल टैप नहीं होता है तो ड्रैग कर दिया करो। इसमें आगे पीछे क्यों लिखा है फॉर्म? उसमें छोड़ो ना, ये तो यहाँ वाला उल्टा क्यों लिखा है, करेक्ट करो तो। दो अलग अलग फॉर्मेट में लिखो। चलो जैसे ये लिख रहे हो वैसे ये लिखो, करो करेक्ट करो तो कर करके इधर लिखो, इधर इसके बीच में, ठीक है? 12/31/2025 लिखा, 12/31/2025 आया। अब हमें ये पता करना है इस बंदे ने कितना दिन काम किया, और फिर ये पता करना है अगर ये इंटरनेशनल होता तो कितना दिन काम किया। नेटवर्किंग डेज देखो इजी है, स्टार्ट डेट और एंड डेट। स्टार्ट डेट क्या है? ज्ञान हो गया, तन्मय भाई हो गया। ये नेटवर्किंग डेज कॉल करो फंक्शन अगले कॉलम में। स्टार्ट डेट क्या है ब्रज जी? स्टार्ट डेट क्या है? हाँ डीओजे। और एंड डेट क्या है? छोड़ा कब है इसने, ये छोड़ेगा कब? ये ब्रैकेट क्लोज। अभी हॉलीडेज पे आएंगे, क्या है बता रहा है? 223 दिन काम किया, डबल टैप मारो और ये चेंज होने दो, क्योंकि ये देखेंगे ना, ये देखेंगे चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारा, होने दो से चेंज, अभी बाद में फिक्स करेंगे। अच्छा फिक्स कर लिया है, चलो कोई बात नहीं, मैं भी फिक्स कर लेता हूँ फिर। अच्छा मैंने ये बोला था कि रैंडम चलेगा तो फिक्स कर लेना, इसे फिक्स कर लिया तो फिक्स कर लो, आप लोग भी फिक्स कर लो भाई, सभी लोग। नेटवर्किंग डेज चलाओ, क्या इशू आया? रैंड बिटवीन ही नहीं चला अभी तक। बॉटम या बॉटम? हाँ हाँ। एकांश देखो उस वाले में क्या इशू भाई, तन्मय भाई का देखो क्या इशू आ रहा है। मतलब कॉलम नाम सही लिख के भी गलत फंक्शन कॉल कर रहे हो। ब्रज जी समझ आया क्या है ये नेटवर्किंग बेस? हाँ वेरी गुड। अरे ये क्या है, ये नेटवर्किंग डेज क्या है ये? अरे क्या बात हो रही है, ये समझ आया? नेटवर्किंग डेज क्या है ये? कितने दिन काम किया, कितने दिन काम किया इसने? तो इसका जब फाइनल एफएनएफ होगा, एफएनएफ का मतलब क्या होता है? हाँ फुल एंड फाइनल। अरे जॉब करो तब पता लगेगा ये सब टर्म्स। एफएनएफ क्या होता है? ये सब कंपनी के टर्म्स होते हैं, एचआर यूज करता है। एफएनएफ क्या होता है तन्मय भाई? फुल एंड फाइनल शॉर्ट में बोला जाता है, राइट? तो एफएनएफ जब होगा इसका, तो क्या बोला जाएगा कि भाई आपने इतने दिन काम किया, इतने दिन का सैलरी ले लो, तो यही सैलरी मिलेगा उतने दिन का उसे। वो कहेगा संडे की सैलरी, संडे की थोड़ी ना मिलेगी उसे सैलरी, राइट? ये क्लियर है?
इसमें एक और चीज है कि वो अगर छुट्टी मार के बैठा है या कंपनी में बीच में और भी छुट्टियां लगी थी तो उसे भी कट करना होगा ना। तो अब इधर ध्यान से देखना। अरे ये आंसर आया कि नहीं आया पहले तन्मय? अरे इधर देखो भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है ब्रज जी उसी में? कहाँ जा रहे हो ये क्या कर रहे हो? कंट्रोल सेट करो। कुछ भी गलत हो जाए तो कंट्रोल सेट करो। डबल टैप मारा करो उसे, डबल टैप मारो उसे, डबल टैप करो। डबल टैप से क्या होता है? ऑटो फिट होता है, तो ऑटो फिट किया करो ना। नेट वर्किंग डेज में तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या मांग रहा है हमारा? नेट वर्किंग इंटरनेशनल नहीं ब्रज जी, उस फॉर्मूले पे क्लिक करो। अरे पुराना वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर्मूला, कॉलम नेम नहीं। हाँ डबल क्लिक करो उस पे। क्या मांग रहा है तीसरा आर्ग्यूमेंट? अरे पहला क्या मांग रहा है? दूसरा? तीसरा? हॉलीडेज मांग रहा है। क्या बोले इसे? सबसे पहले इसे समझो ये काम कैसे कर रहा है, इधर देखना, फिर ये आपको समझ में आएगा। अगर किसी बंदे ने इस महीने के पहली तारीख को ज्वाइन किया, ये लिख दिया मैंने, इस महीने की पहली तारीख, ये समझना है। और आज कितनी तारीख है? यही है आज की तारीख। तो मुझे ये चेक करना है कि इस या इसे 31 कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए। यही है। मुझे चेक करना है इसने कितना दिन काम किया, तो इसके लिए क्या फंक्शन यूज किया हमने? तन्मय भाई इधर समझो। नेटवर्किंग डेज, ये स्टार्ट डेट क्या है? ये नहीं समझ रहे हो आप? फिर एंड डेट क्या है? फिर आप पूछोगे रिपीट करने के लिए। क्या किया अभी मैंने? इधर ये दो डेट लिखे, स्टार्ट डेट ये वाला और एंड डेट ये वाला। और कितने दिन काम किया अगर ये जुलाई पूरा करता है तो? 27 23 दिन क्यों आया ये आंसर? जबकि महीना तो मेरा किसका है? 31 का है, तो ये 23 क्यों आया? बताओ। कौन से हॉलीडेज कट हुए? हाँ संडे, सैटरडे संडे दोनों। देखो 31 में से कितने सैटरडे संडे पड़े हैं चेक करो जरा। देखो सैटरडे कितने पड़े, ये रहा ऐसे, 1 2 3 4 सैटरडे पड़े, और संडे कितने पड़े? 1 2 3 4। तो 4 और 4 कितने हो गए? 31 में से 8 गए, कितना बचा? तो कितना आंसर आया? तो ये जो आपका निकाल रहा होगा इन दोनों पे, इन इतने महीने में 6 और 12 से लेकर के पिछले 6 महीने का है ना ये डेटा। इस 6 महीने में इसने कितने संडे सैटरडे कट किए होंगे? जितने पड़े होंगे महीने। क्लियर है? ठीक है। इधर देख लो भाई, अभी कहाँ है? इधर देखो, इसी में यहाँ पर यहाँ कुछ आ जाता है लिस्ट ऑफ हॉलीडेज जो वो अलग से लेके बैठा है। जैसे वो थर्सडे को नहीं आया था, तो यानी थर्सडे की तारीख यहाँ पर क्या लिख दी हमने? हॉलीडे के नाम से। थर्सडे को नहीं आया था यानी 17 तारीख को नहीं आया था, तो यहां पर क्या लिखा गाइस हमने? 17/07/2025। और किसको नहीं आया था? और मान लेते हैं 21 को भी छुट्टी मार ली थी उसने, सो के नहीं उठ पाया था, मंडे था। ठीक है, ये क्लियर है ब्रज जी? और कंपनी की तो 15 जुलाई को छुट्टी थी, तो यहां पर हमने एक और डेट क्या ले लिया? इस दिन कंपनी की छुट्टी थी और इन 2 दिन वो नहीं आया था, तो ये तीनों दिन भी क्या लगे उसके? अब वो इस महीने में कितने दिन काम किया था उसने? 23। लेकिन 23 में तो 3 हॉलीडे और गए सैटरडे संडे के अलावा। तो इस पे तीसरा आर्ग्यूमेंट ये जो है कॉमा, ये तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे, ये सिलेक्ट हो गए हॉलीडेज, एंटर लगाएंगे तो कितना दिन काम किया उसने? 20 दिन काम किया। समझ आया कैसे काम किया इसमें? कोई डाउट तो नहीं इसमें, पक्का ना? तो एचआर क्या करेगी, पहले से ही साल के हॉलीडेज का लिस्ट बना के लिख लेगी। उसे तो पता है ना कब छुट्टी लगने वाली है, और उसमें से माइनस करा देगी सबको, बस मस्त आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो अभी फिलहाल के लिए हम भी क्या करेंगे, ये 3 हॉलीडे ऐसे लिख लो, सभी का लिख लो जरा ऐसे नीचे। स्केप बटन दबाओ पहले ब्रज जी। हाँ तीनों हॉलीडे लिख लो, कोई भी 3 डेट दे दो, रैंडम देना है तो रैंडम दे दो। रैंडम दे दो भाई, सही कह रहा है। यहां पर 5 रैंडम डेट बना लो, इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन 01/01/2025 से लेकर के आपका आज तक का डेट कितना है? 22/07
ये भी देखना पड़ता है आप लोग को बार बार, है। तीसरी बार चला रहे हैं फॉर्मूला, के बावजूद भी यहाँ देखना पड़ रहा है स्क्रीन पे, क्यों देखना पड़ रहा है? भरत जी, ये हॉलीडे निकालिए 5। कहाँ, कौन से शीट में निकाल रहे हो हॉलीडे? अलग शीट में? अच्छा ठीक है, निकालिए निकालिए। अरे निकला कि नहीं निकला? इसको फिक्स कर लेना, रैंडम है ये। कंट्रोल ऑल्ट वी से फिक्स कर लेने से बाद में, कंट्रोल ऑल्ट वी, वी एंटर। 5 रैंडम डेट निकले, कैंडिडेट यस या नो? 5 नीचे ले जाओ, आपने वो नहीं चलाया ढंग से उसे, शॉर्ट डेट कन्वर्ट करो। नीचे ले जाओ 5, 5 बार। नीचे ड्रैग करके ले जाओ ब्रज जी। हाँ, बस। डबल टैप नहीं चलता ना जब खाली एरिया होता है तो, राइट। डबल टैप में तो पूरा 10 लाख रोज है, सब पे थोड़ा ना भरेगा वो, राइट। क्या मैंने जितना एक्सेल सिखाया उसके अलावा किसी को कुछ उसने खुद से अलग से सीखा? बताइए, ये एक वैलिड क्वेश्चन है। क्या मैंने जितना एक्सेल सिखाया उसके अलावा किसी ने कुछ सीखा अलग से? नहीं सीखा। इट मीन्स आप लोग का लर्निंग कर्व जीरो है, ये मैं सच्चाई बोलूंगा और हार्शली बोलूंगा। अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता तो मैं खाली ट्रेनर पर डिपेंडेंट नहीं होता, ये ध्यान रखना। अगर मैंने जितना एक्सेल सीखा और अगर आपने उतना ही एक्सेल सीखा है, खुद से कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, इट मीन्स आप कंप्लीट डिपेंडेंसी पर हो, जो कि गलत बात है। मैं कितना सिखा पाऊंगा? भाई मेरे पास लिमिट है, मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, हमारे पास सिलेबस का कंस्ट्रेंट है ना। ब्रज जी, यस या नो? अगर आप लोग खुद उस फील्ड में एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, इट शोज कि अभी तक वो क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं हुई है, और ये सच्चाई है, और ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर मैं सीक्वल सिखा रहा हूँ और सीक्वल जैसे गर्व जो है पढ़ के आया था ज्वाइन मेरे सिखाने से पहले, गर्व कह रहा हूँ, ध्रुव, वो अच्छी बात है। सौरभ जी ने पहले से पढ़ा हुआ, वो भी अच्छी बात है, राइट। आप लोग भी कुछ एक्सप्लोर करो, ये कंप्लीट डिपेंडेंसी पे मत रहो आज के टाइम में। भाई ऑनलाइन रिसोर्सेज की कमी है क्या? हमारा मेन मोटो क्या है? सीखना। और क्या जरूरी है कि मुझे इसी बंदे से सीखना है, चाहे 10 साल ले ले? बताओ भाई। नहीं ना। तो मैं ये चाहता हूँ जो डिपेंडेंसी ना हो किसी के ऊपर, इस बात का ध्यान रखना। अगर जितना मैं बता रहा हूँ, चाहे वो पाइथन हो, पावर बीआई हो, सीक्वल हो, तो आप उतना ही सीखोगे जितना मैंने बताया, और ये बात मैं 10 बंदों को बता रहा हूँ तो 10 बंदे उतना ही सीखेंगे जितना मैं सिखा रहा हूँ, तो 10 के 10 में डिफरेंस क्या है फिर? आपको खुद का एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। खुद अगर एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो तो वो आपके लर्निंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है साकिब भाई, सही बात है कि नहीं है? आगे बढ़े भाई। ब्रज जी क्लियर है? तो नेक्स्ट टाइम इसका जवाब हाँ मिलना चाहिए कि सर इस ये आपने नहीं बताया बट ये मैं सीख के आऊं, और ये बाकियों के लिए भी प्लस पॉइंट होगा कि ये इसमें इस तरीके से कर सकते हैं भाई। एक्सेल का मैं एक्सपर्ट थोड़ी ना हूं। एक्सेल में तो 500 फॉर्मूलाज हैं, एक्सेल के फाइनेंशियल फॉर्मूलाज हैं, एक्सेल के आपके मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारे इंडेप्थ फॉर्मूलाज हैं। तो आप लोग उसमें जाकर के थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करोगे तो कुछ नया जानने को मिलेगा, और वो 2 4 बंदों को बताओगे तो उससे नॉलेज इंप्रूव होगा। इस तरीके से लर्निंग कर्व होता है। बिलीव मी, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस बात को फॉलो करता, राइट। तो यहां पर मैंने बोला ये जो मेरा नेटवर्किंग डेज आया है, इस नेटवर्किंग डेज में मुझे इन सारे हॉलीडे को क्या करना है? कट करना है, माइनस करना है। तो यहां पर, और ये जो हॉलीडेज है ब्रज जी, ये सबके लिए कॉमन है। तो कॉमा लगा करके उसी फॉर्मूला में ध्रुव क्या करेंगे, इसको करेंगे सिलेक्ट, लेकिन ये फॉर्मूला जब नीचे भागेगा तो ये हॉलीडे भी भाग जाएगा। तो इसको F4 से क्या कर लेंगे? लॉक कर लेंगे। क्यों लॉक करेंगे ब्रज जी? क्योंकि सबके लिए ये सेम हॉलीडे है। एंटर लगाएंगे तो देखिए सबका आंसर यहाँ पर बदल जाएगा। मस्त रन करेंगे, देखिए आंसर में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखो चेक करो, देखो कंट्रोल Z, देखो पहले 200 था, अब यहाँ पर चेक करेंगे तो देखो 200 से एक ही कम हुआ, 199। क्योंकि हो सकता है ये हमारा संडे ही पड़ गया हो कोई, तो बात बराबर हो जाएगी, संडे संडे आपका कट जाएगा। चेंज हुआ कि नहीं हुआ?
आगे बढ़े भाई। ब्रज जी आंसर आया नहीं आया? अगला कौन सा फंक्शन है हमारा? नेटवर्किंग नहीं, नेट वर्किंग डेज। नेटवर्किंग का मतलब होता है जोड़ना। नेटवर्किंग डेज कौन सा वाला? इंटरनेशनल। क्यों इंटरनेशनल? भाई हर कंट्री में अलग अलग टाइम पे छुट्टी होती है और अलग अलग दिन पे छुट्टी होती है। यहाँ पर ये तो बाय डिफॉल्ट किसको छुट्टी मान रहा है? फ्राइडे संडे। यहाँ फ्राइडे छुट्टी होती है मान लेते, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो गलत हो जाएगा फिर हमारा ये कैलकुलेशन। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन बना हुआ है? नेट वर्किंग डेज इंटरनेशनल। ये हमें अलाउ करता है कि किसको वीकेंड मानना है, मतलब किसको छुट्टी वाला दिन मानना है, और हॉलीडे तो हॉलीडे है इसमें। तो इज इक्वल्स टू नेट वर्किंग डे इंटरनेशनल, सेम वही चीज। स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट में क्या पास करेंगे? डेट ऑफ ज्वाइनिंग। एंड डेट में क्या पास करेंगे? ये। और देखो क्या ऑप्शन आया अगला, कितना मस्त ऑप्शन आया जो कि नहीं था अभी तक। क्या आया यहाँ पर? वीकेंड। हॉलीडे तो जानते हैं क्या है, हॉलीडेज। अगला क्या ऑप्शन है यहाँ पर तन्मय भाई बताओ, कि वीकेंड किसे मानना है, किसे माने वीकेंड, मतलब कंपनी किस टाइम छुट्टी देती है। अगर सैटरडे संडे देती है तो क्या लिखेंगे? नहीं, पढ़ो देखो क्या लिखा उसमें, उधर उधर उधर, वन लिखेंगे। अगर थर्सडे फ्राइडे छुट्टी होती तो क्या लिखेंगे? देख के बताओ। ब्रज जी आपका नहीं आया ये? अरे पहले एंड डेट और स्टार्ट डेट पास किया आपने, कॉमा तो लगा तभी तो आएगा। ये रहा। अगर खाली मंडे को छुट्टी मिलती है क्या लिखेंगे? और संडे को छुट्टी मिलती है तो? यहाँ फ्राइडे को छुट्टी मिलती है तो? नीचे होगा चेक करो। तो क्या लिखेंगे इधर? 16। समझ आया? बढ़िया फंक्शन है राइट। और कॉमा, क्या बीच में हॉलीडे भी पढ़ रहे हैं? कहाँ पढ़ रहे हैं हॉलीडे? ये जो बनाया है ये रहा। इसको पूरे को करेंगे सिलेक्ट और इसे क्या कर देंगे? लॉक करेंगे। फंक्शन की F4 से करेंगे लॉक, क्योंकि हॉलीडे सबके लिए बराबर है। ब्रैकेट क्लोज, मस्त एंटर लगाएंगे। और देखिए हमारे पास दिन बढ़ गए। क्यों दिन बढ़ गए? 125 से 150 क्यों हो गया? क्योंकि पहले तो दो दो छुट्टियां लग रही थी, अब कितने छुट्टी लगी है? बस एक, है ना। तो 12 महीने में 6 महीने में तो आपका 7 दिन तो वैसे ही हो जाता है, और हफ्ते भी बहुत सारे होते हैं, तो 28-20 दिन तो ऐसे ही निकल रहे हैं एक्स्ट्रा। ब्रज जी पिछले वाले से आपने किस में अप्लाई कर दिया? ये पुराना वाला फंक्शन में ही अप्लाई कर दिया आपने? क्यों ये किसके लिए छोड़ा है? नेटवर्किंग डेज इंटरनेशनल। कोई नहीं, अब इसका नाम कर दो नेटवर्किंग डेज इंटरनेशनल। ये वाला अप्लाई करो आप फास्ट जल्दी यहाँ पर, नेटवर्किंग डेज वाला। चलो सॉल्व करो इधर जल्दी फास्ट, नेटवर्क डेज वाला। गाइस ये समझ आया कि नहीं आया? इजी है? ताकिब ये क्लियर है भाई? हर्षित, अंकित समझ आ रहा है कुछ? है? तन्मय भाई आगे बढ़े। ज्ञान हो गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स रीटा, पवन, बजरंग। चलिए भाई, अगला फंक्शन है बहुत इजी है। क्या नाम है इसका? नाउ। इसे F4 से लॉक भी करना। हाँ, ब्रैकेट क्लोज करो, ऊपर नहीं जाते हैं अपने आप। ब्रैकेट क्लोज करो, डबल टैप करो। नाउ क्या करता है भाई? सौरभ भाई, नाउ क्या करता है? जो डेट और टाइम है वो बताता है। करेंट डेट अभी क्या चल रहा है? 22 जुलाई 2025। और कितना बज रहा है? और ये बजने वाला तो चेंज होता रहेगा ना, ये तो बजता रहेगा ना। तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू क्या कॉल करेंगे? नाउ। और इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते, बस टैप बटन लगा दो नाउ लिख करके, और डबल टैप कर दो। ये देखो चेंज होता रहेगा राइट। अब आपको सेकंड तो आ ही नहीं रहा है, तो सेकंड का फॉर्मेट नहीं है ना, फॉर्मेट बनाएंगे। नाउ कॉल करो, ब्रज जी कुछ नहीं लिखेंगे, टैप बटन लगाओ, एंटर लगाओ। टैप बटन, टैब 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 किसे कहते हैं? अरे टैब किसे कहते हैं? बंद नहीं करूंगा कॉलम, वो अपने आप कर लेगा। ये टैब बटन लिया, बस हो गया सिलेक्ट।
जिसके अंदर कुछ पास नहीं करना होता, टैब लगाओ, ऑटोमेटिकली एंड कर देता उसे। नहीं, अरे क्लियर है यहाँ पर? सेकंड आ रहा है क्या इसमें? कहां से आ रहा है सेकंड? अभी बुलाओ भाई, सेकंड कैसे बुलाया था हमने? कंट्रोल 1 पे गए, फॉर्मेट पे, और यहां पर कस्टम पे जा करके इसके बगल में क्या लिख लिया? HHMM तो पहले ही लिखा हुआ है, SS भी लिख लिया, और स्पेस दे करके AM/PM भी लिख दो। लिखो ये फॉर्मेट जल्दी से, उसी में कंटिन्यू करो, उसी में जाकर के लिखो और कंटिन्यू कर दो उसी फॉर्मेट को। SS स्पेस AM/PM। आया भाई? भूल भूल के बैठो पूरा एक्सेल है। अरे समझ आया? ठीक है, ओके करो इसे। देखो मस्त यहाँ पर सेकंड आ रहा है। अब PM बता रहा है, PM थोड़ी ना हो रहा है, AM हो रहा है। क्यों भाई साकिब? कहाँ से AM हो रहा है भाई? मैं तो कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था। हाँ तो फिर AM पे हाँ क्यों बोला? PM हो रहा है। ये देखो, ये चेंज कर रहे हैं या डबल टैप कर रहे हैं, बदल रहा है? क्या बदल रहा है? हाँ सेकंड बदल रहा है, क्योंकि बाकी डेट और आपका जो आर और मिनट है वो तो सेम है। ब्रज जी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब इस फाइल को कल ओपन करोगे तो कल का डेट एंड टाइम दिखाएगा, जितने बजे ओपन करोगे उतने बजे का दिखाएगा। इससे क्या फायदा होगा सोचो? इससे ये पता लगेगा कि किस टाइम एनालिसिस हो रही है, करेंट डेट एंड टाइम हमें रिटर्न करेगा। ये क्लियर है? तो कैसे पता लगता है कोई डेटा बदल रहा है? इसके लिए कॉलम पर जाकर के बस टैप करते रहो, देखो चेंज होता रहेगा वैल्यू, करते रहो, उस पर चेंज हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गुड। अब मुझे मंगाना है डेट, खाली टाइम नहीं मंगाना। तो डेट अगर मंगाना है और ये कल बदल जाए, देखो डेट तो ऐसे भी मंगा सकते हैं, कंट्रोल कॉलन से भी डेट आता है। भाई ध्यान से समझना है सभी लोग, कंट्रोल कॉलन से भी क्या आता है। लेकिन कल इस फाइल को ओपन करूंगा तो ये पुराना ही डेट दिखाएगा, और मैं ऐसा डेट चाहता हूं जो हर दिन बदलते रहे। तन्मय भाई क्या बोला? जो शॉर्टकट से डेट आता है वो बदलता नहीं है। और ये बात लाइफ के लिए भी एप्लीकेबल है। जो शॉर्टकट लेता है बंदा, उसका कुछ भी बदलता नहीं है, और जो प्रॉपर तरीके से चलता है फॉर्मूला लेकर के, वो बदलेगा उसका। तो देखो एक्सेल भी ये बात आपको समझा रहा है इतने टाइम से। तो यहाँ पर क्या बदलना चाहिए हमें? टुडे फंक्शन यूज करेंगे, और कुछ भी नहीं पास करना, इसमें टैप बटन लगाओ, ऑटो कंप्लीट होगा, डबल टैप करो, और ये कल इसे ओपन करेंगे तो ये कल डेट चेंज होगी। लेकिन जिसने शॉर्टकट लिया था उसका चेंज नहीं होगा। तो शॉर्टकट कब लिया जाता है? टेम्परेरी काम के लिए। और परमानेंट काम के लिए क्या किया जाता है? तरीके से चला जाता है। देखो एक्सेल ने कितनी अच्छी फिलोसॉफिकल बात बताई है। क्यों भाई साकिब? है अगला बचता है हमारा वीकडे और वीकनम। ब्रज जी नहीं आया, आपका शॉर्टकट भी एरर दे रहा है, फॉर्मूला भी एरर दे रहा है। ऐसा कैसे? टुडे के बारे में ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया आपने? बताया था टैब बटन यूज किया करो, टैब बटन यूज करोगे ऑटो कॉल होगा, है ना? आप ब्रैकेट नहीं लगाते जिसमें कुछ भी बात करते वो ऑटोमेटिक करके आ जाता है। आ गया भाई? बातें नहीं प्लीज, कैंडिडेट बातें नहीं भाई। फंक्शन तो बहुत लोड है। आप लोग को पता है कि भाई किसको दूं टास्क? ये टास्क देता हूं मैं ज्ञान को और ब्रज जी को। अभी तक एक्सेल में हम कितना पढ़ चुके हैं उसका मुझे एक एक नोट चाहिए, टॉपिक वाइज। दो ही बंदे को टास्क है शुरू से अब तक की। हाँ, ज्ञान को और ब्रज जी को। शुरू से लेकर के एक एक टॉपिक का मुझे डिटेल चाहिए, और अगर फंक्शन पढ़ा है तो फंक्शन की लिस्ट चाहिए मुझे। ठीक है? क्योंकि आपको पता ही नहीं आपने कितना पढ़ लिया। पता है आपको ये बात? मुझे पता है आप लोगों को पता नहीं है। आपको ये भी नहीं पता है कि हम 50 से ज्यादा फंक्शन पढ़ चुके हैं अभी तक। क्यों भाई सौरभ भाई? एक्सेल में 50 से ज्यादा फंक्शन हो चुके हैं, लेकिन इंटरव्यूअर को जब एक्सप्लेन करोगे तो दो चार भी याद नहीं आ रहे होंगे नाम, तो कैसे बनेगी बात फिर? 50 से ज्यादा पढ़ चुके हैं और दो चार नाम भी याद नहीं आ रहा होगा। इसलिए इसका मुझे चाहिए लिस्ट। सौरभ भाई अगर नहीं मिलता है तो आपको बनाना पड़ेगा फिर, ठीक है? हाँ, नहीं नहीं ग्रुप नहीं, पहले बना के लाओ। चलिए अगला फंक्शन है वीकडे और वीकनम। क्या करेगा वीकडे बताओ? सीरियल नंबर पास करो, यही
ये नाउ मत पास करो, इसको पास करो, ये एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यार ये वीकडे बता देता है, संडे मंडे क्या बनाते हो आप, किसको क्या बनाते हो। तो ये चीज है, वन को क्या कहते हैं, संडे। इसमें अगला आर्ग्यूमेंट मत पास करो, तो ये बता देगा कि कौन सा वीकडे है। और ये वीकडे ये बताएगा कि हफ्ते का कौन सा दिन दिन है। वीकडे का मतलब, अरे इसने हफ्ते के कौन से दिन में ज्वाइन किया था, किसको ज्वाइन किया था इसने हफ्ते के दूसरे को। हफ्ते का दूसरा दिन कौन सा होता है, मंडे। अगर ये बदलना है तो अगला आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। क्या ये बात क्लियर है कि हफ्ते का पहला दिन किसे बनाना चाहते हो। तो यहां से ये लिस्ट देख के बना लेना। ब्रज जी समझ आया। बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, पहला संडे और बाकी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पर अगर 5 लिखा है तो इसने हफ्ते के कौन से दिन में ज्वाइन किया था। पांचवा किसे कहेंगे, थर्सडे। तो इसने थर्सडे को ज्वाइन किया था। ये इसने 7 लिखा है तो इसने किस दिन ज्वाइन किया था, सैटरडे को ज्वाइन किया था। वेरी गुड। अगला फंक्शन क्या है गाइस हमारा, वीक नम। वापिस से एम्प्लॉय डीओजे सिलेक्ट करो और पास करो। और इसमें प्रॉपर ये बता देगा आपको कि ये साल का कौन सा हफ्ता पड़ रहा है। ये साल का कौन सा हफ्ता पड़ रहा है। ये जो है पहला बंदा, इसने साल के 27वें हफ्ते में ज्वाइन किया था। तो ये वीकडे क्या बता रहा है संजित, हफ्ते का दिन क्या बता रहा है ये, और ये क्या बता रहा है, अब साल का हफ्ता। ये बता रहा है ना, साल का हफ्ता बता रहा है ना ये। अरे साल का हफ्ता मतलब साल का कौन सा हफ्ता, मतलब वीक है। साल में कितने हफ्ते हो सकते हैं, वीक कितने हो सकते हैं भाई साकिब, 256। हाँ 52 या 53। कौन से दुनिया में भाई। अरे समझ आया, वीकडे और वीकनम। गुड। रज्जी समझ आया। ये 27 क्या बताना चाह रहे हैं, 22 क्या बता रहे हैं इधर, साहिल का बात में। ये क्या बता रहा है इधर, बस। अब वो कौन सा था हमें क्या पता, वो डेट से देख लेंगे ये रहा। ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग है। वर्क डे, वर्क डे, ये तो बात बराबर ही है भाई, वर्क डे निकालना। चलिए, ईयर तो हम निकाल चुके हैं, ईयर फ्रैक्शन सीखते हैं, फिर ये वर्क डे वाला टास्क आप पे छोड़ता हूँ। ईयर फ्रैक्शन यही बचा, हमने ईयर हमने निकाल दिया है। क्या भाई, कहाँ बज रहा था ये, ईयर फ्रैक्शन बहुत अच्छा फंक्शन है। बहुत अच्छा फंक्शन है ये ईयर फंक्शन। ये बताता है कि हम कितना समय बर्बाद कर चुके हैं। ठीक है, इस साल का कितना समय बर्बाद कर चुके हैं या कितना फ्रैक्शन बीत चुका है, बताओ। अरे ये साल अगर एक है, इस साल को अगर 1 मान लो, तो इस साल का कितना समय हमने बिता दिया अभी तक। आधा साल, आधा से ज्यादा साल बीत चुका है कि नहीं बीत चुका है। तो यहां पर मैं लिखूंगा ईयर फ्रैक्शन, तो ये पूछेगा कि स्टार्ट डेट और एंड डेट। स्टार्ट डेट को मान लेंगे टुडे और एंड डेट को मान लेंगे इस साल का एंड डेट, लास्ट डेट। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि कितना बीत चुका है। तो हम यहाँ पर टुडे नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम कहेंगे इस डीओजे को सिलेक्ट करो कि अगर इस बंदे ने 30/6 को ज्वाइन किया था तो मतलब साल के किस पोर्शन में ज्वाइन किया था, साल के मिड में ज्वाइन किया था, साल के स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, या साल के एकदम एंड में। इससे ये पता लग जाएगा, है ना। तो स्टार्ट डेट में हमने क्या पास कर दिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और एंड में हमने बोला कि नहीं, हम कुछ सिलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ फंक्शन पास करेंगे। और क्या बोलेंगे इधर, नहीं, इधर डेट पास करेंगे, डेट बनाएंगे। और डेट फंक्शन का यूज करके कौन सा डेट बनाएंगे, इस साल के एंड का डेट। तो कैसे पूछ रहा है, 2025 12वां महीना और 31वां दिन। अरे ये साल इसी दिन एंड होगा ना। इसको ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और ये रन करेंगे। तो देखिए ये बता रहा है, मुझे मस्त आंसर आ रहा है, देखिए इधर। और इसको फ्लोटिंग में ही रहने देंगे और इसको थोड़ा सा डेसिमल कम कर लेंगे। डेसिमल पहले ये रन करिए, फिर आपको दिखेगा डेसिमल कैसे कम होगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग सिलेक्ट करेंगे और फिर डेट फंक्शन हमने साकिब सिलेक्ट किया था। कौन सा फंक्शन, डेट फंक्शन हमें हेल्प करेगा डेट बनाने में। या तो डेट लिख लो कोट्स में या डेट फंक्शन यूज कर लो। ये क्लियर है, बस सही है। तो इस बंदे ने एक साल के कब ज्वाइन किया था, 0.5 आ रहा है।
ईयर के मिड में ज्वाइन किया था। क्या ये बात क्लियर है? अरे ज्ञान आया कि नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्या? इधर देखो जरा, सुनना है। ईयर फ्रैक्शन में डेट लिखा है और डेट में वाई वाई एम एम डी डी सही लिखा है? क्या स्लैश क्यों लगा रखा है? कॉमा लगाओ। डेट फंक्शन में देखो कॉमा लगेगा, ये फंक्शन है जो डेट बनाने में हेल्प करता है। हाँ। ब्रज जी आया कि नहीं आया? आ रहा है? आने से पहले बता दिया उसने आ रहा है। ये तो गजब रिप्लाई था आपका। चलिए सही आया कि नहीं आया? ये क्या बता रहा है इधर? 0.91। 0.91 का क्या मतलब है? अरे ये 0 पॉइंट यहाँ 89 है, इसका क्या मतलब है? 89% मार्क्स नहीं। हाँ 89% मान लो, इसका मतलब है साल का 90% बीत चुका था। 90% का मतलब 12 का 90 कितना होता है? 12 नब्बे 108 कितना होता है? 108 ही होता है ना। 108 का मतलब है 10वें महीने के बाद, मतलब 11वें महीने में ज्वाइन किया था इसने। और यहाँ पर चेक करोगे तो देखो इधर आपको दिख जाएगा ये रहा। कहाँ दिख रहा है ये तो? अच्छा ये तो आगे पहुंच गया भाई, ये तो 25 ये पहुंच गया। अच्छा अच्छा, अरे ये बताता इतना समय बचा हुआ है, 90% इस पे बचा हुआ है। उसने ज्वाइनिंग कब किया था? 9/2 को। हाँ नहीं नहीं, वो ये बता रहा है कि वो ये बताना चाह रहा है कि जैसे स्टार्ट डेट है, एंड डेट का मतलब होता है टारगेट डेट। तो इसके पास अभी कितना टाइम बचा हुआ है? 90% टाइम इस पे बचा हुआ है इस साल का। अरे क्योंकि हमने डेट ऑफ एग्जिट थोड़ा ना लिया है। मैंने यहां पर ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है इसका? डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग इस साल के कब ज्वाइन किया था उसने? स्टार्टिंग में। तो कितना परसेंट इस पे बचा हुआ रह गया था उस टाइम, उस साल का? 90% बचा रह गया था ना। हाँ अरे काम का तो अभी कुछ भी नहीं निकाला है हमने, हम बस ये कह रहे हैं इतना टाइम उस पर अभी बचा है। मतलब ये उसने ईयर के स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लिया था, ये इसको ऐसे समझिए। ये बात क्लियर है? और लेकिन इसका डेसिमल का वैल्यू कैसा आ रहा है? काफी बड़े वैल्यूज आ रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे? यहां से आप रिड्यूस कर सकते हैं इधर, दो वैल्यू, परसेंटेज नहीं, दो वैल्यू में रिड्यूस कर लो। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज भी अच्छा रहेगा यहाँ पे, मस्त वैल्यू ऐसे दे देगा इधर, ठीक है। परसेंटेज भी कर लो या डेसिमल में रिड्यूस कर लो, ठीक है। इसी के साथ दो टास्क यहाँ पर है आपका, इसको ट्राई करना। छोटे छोटे फंक्शन है, क्या नाम है इसका? फंक्शन का क्या नाम है इधर? ये वर्क डे और वर्क डे इंटरनेशनल, इजी है, इसको ट्राई करके लाना। ठीक है, और अगले क्लास में भाई हमारे मेन मेन फंक्शन डन हो गए। इसके बाद डेटाबेस फंक्शन स्टार्ट करेंगे, फिर फंक्शन टॉपिक क्लोज, उसको रिकैप ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे डेटा टाइप, फिर बस फंक्शन का क्लास ओवर हो जाएगा फिर हमारा, क्योंकि मेन मेन तो सारे पढ़ चुके हैं। सम इफ, काउंट इफ, आपका वी लुकअप, एक्स लुकअप, इफ के साथ आपका नेस्टेड इफ हो गया, इंडेक्स हो गया, मैच हो गया, है ना। ऑलमोस्ट सारे हमने पढ़ लिया। एवरेज, एवरेज इफ्स हो गया हमारा, ठीक है। फिल्टर फंक्शन हो गया, यूनिक हो गया, सॉर्ट हो गया हमारा, उन सब का कॉम्बिनेशन भी हो गया हमारा, राइट। सॉर्ट बाय भी हमने देख लिया। इस फाइल को करता हूँ सेव, रिकॉर्डिंग करते हैं क्लोज, और मिलते हैं आप लोगों को थर्सडे को, ठीक है। ट्यूसडे तो आज है भाई। हाँ लग रहा है ऊपर से चले गया है।